सभी को हैप्पी मॉर्निंग फुल एनर्जी के साथ। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आज की सेशन की शुरुआत करूं उसके पहले आज के सेशन का जो एजेंडा है उसको मैं बताऊं। शर्मिष्ठा मैम, हैप्पी मॉर्निंग। हाँ, वो जब तक आप ऐसे बैठे थे हैप्पी मॉर्निंग, आप ऐसे बैठे थे तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूं। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग टाइमिंग के अकॉर्डिंग मिस कर गए हो, शायद वो नेचर का कॉल होगा, बट ये मीटिंग बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए रखी गई थी। इस मीटिंग का एक ओवरऑल सेंटर पॉइंट भी बता दूं कि जैसे हम एक फैमिली है और फैमिली में कुछ डिसीजन लेना है तो हमें किसी ना किसी ओपिनियन की जरूरत होती है। एंड ये मीटिंग उस आधार पे आज बहुत ही सारे रेकी ग्रैंड मास्टर एंड कुछ ऐसे सेलेक्टेड रेकी फैमिली के साथ ये मैसेज रैंडमली शेयर किया गया था कि हम इस डिसीजन को एक बहुत ही प्यारे सबके मेजॉरिटी के साथ ले पाए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा मीटिंग होने वाला है हमारा ये। और नो डाउट लर्निंग भी रहेगी, कुछ मेडिटेशन पार्ट भी रहेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा शेयरिंग पार्ट रहेगा जहाँ पे मैं आप सभी की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाह रही हूँ। तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, मैं जरूर आपको मिस कर रही हूँ, बिकॉज मेरा जरूरी था सब लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड करना, कि मैं सबके ओपिनियन के साथ एक परफेक्ट डिसीजन की ओर जा पाऊँ। तो वंस अगेन थैंक यू जिन लोगों ने बहुत ही प्रीशियस टाइम के साथ एकदम शॉर्ट नोटिस पे इस मीटिंग का पार्ट बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक यू मेरे बर्थडे विशेष के लिए। ये मंथ मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही सुपर्ब एनर्जी भरा, एकदम लाइक वर्ड्स नहीं है मेरे पास, ऐसा सेलिब्रेट हो रहा है। और उससे भी बहुत अच्छा कनेक्शन जब मैं मेरा स्पिरिचुअल टूर अभी सावंतवाड़ी करके आई, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा मैं कहूंगी गिफ्ट है, या स्पिरिचुअल जर्नी की बहुत ही फास्ट शुरुआत है जो सावंतवाड़ी में मैंने एक्सपीरियंस की। तो दिल से आप सभी को थैंक यू सो मच। मैम आपसे मिली नहीं थी, अच्छा, थैंक यू सो मच पूजा। तो मैं हिंदी लैंग्वेज इसलिए रखूंगी बिकॉज इस मीटिंग में दोनों स्टूडेंट हैं जो हिंदी से कनेक्टेड है और मराठी से। और मराठी वाले स्टूडेंट हिंदी को बहुत अच्छे से समझ भी लेते हैं, बट हिंदी के स्टूडेंट को मराठी समझना थोड़ा सा बाउंसर जाता है। तो आई कनेक्ट विद द हिंदी। ओके, तो परमिशन है तो शो में विद दिस, और पूरे एनर्जी के साथ एक बार नाच के बोलो यस मैम। हाँ, थैंक यू सो मच। वैसे मैं बर्थडे अभी भी सेलिब्रेट करते ही जा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, तो मुझे कल से ऐसा फीलिंग हो रहा है कि रोज कोई ना कोई आ रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो थँक यू सो मच. अरविंद दादा कधी येणार मी? ठीक आहे, माझा असा दौरा तुमच्या साईडला काढते मी आणि सांगेल तुम्हाला मी कधी येणार आहे. तो थैंक यू सो मच फॉर लवली एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा शेयरिंग उन लोगों के लिए जो रेकी मास्टर ग्रैंड मास्टर फैमिली से है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप शेयरिंग की ओर आगे बढ़ते हैं तो मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट पता चलेगा, आपका ओपिनियन भी पता चलेगा। जो हमने रेकी सत्संग कंसेप्ट पे काम करना शुरू किया है कि एवरी थर्सडे, यानी मैंने ये कमिटमेंट दिया था कि मंथली 2 बार मैं थर्सडे को कनेक्ट करूं। और टाइमिंग रहेंगे हमारे 9 बजे से 10:30 बजे तक, यानी 90 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर में सत्संग नहीं हो पाता है। लर्निंग के साथ साथ जब मेडिटेशन करना है या कुछ सिखाना है, तो इस 90 मिनट के सत्संग का जो सेंटर ऑफ आइडिया है कि हम कुछ ना कुछ नया लोगों तक कनेक्ट कर पाए, कुछ नया सीखा पाए, कुछ मेडिटेशन का हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो उसके लिए मुझे आप सभी के साथ ये भी पूछना भी और शेयरिंग भी करना है कि ऑलरेडी रेकी मास्टर ग्रैंड मास्टर बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या आप इस बात के लिए एग्री है कि हम एवरी थर्सडे किसी नए नए हीलर को इंट्रोड्यूस करें और उनके साथ कुछ नया लर्निंग करें? इसका रीजन मैं बता दूं, सरप्राइजिंगली मेरे पास बैक टू बैक कुछ ऐसे लाइव जहाँ पे मेरा प्रेजेंस जरूरी हो ऐसे काम आ गए हैं या आ रहे हैं। तो मैं कमिटमेंट दे पाऊंगी हर एक सत्संग में से एक सत्संग को, मंथली एक सत्संग को। तो मेरा ऐसा है कि बचे हुए 3 सत्संग हम एक पर्टिकुलर बहुत ही एक्सपर्टी के साथ कुछ लर्निंग के साथ जोड़ दे और उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो इसके लिए कितने लोगों का हाँ कहना है शो में विद दिस कि यस मैम? क्योंकि दैट इज श्योर, मुझे पता है कि जो भी शेयरिंग होगी उसके लिए टीम आपको हेल्प करेगी। टॉपिक क्या रहेगा,
आप कैसे सबके साथ कनेक्ट रहोगे, एजेंडा क्या रहेगा। और हर एक सत्संग में मेरा एक लाइव मेडिटेशन रहेगा जो नया रहेगा हर बार के लिए, बट वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। लाइक मेरा प्रेजेंस जो है सत्संग में वो रहेगा 20 to 30 मिनट्स का हर एक सत्संग में, बट वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी में मेडिटेशंस कनेक्ट करूंगी, लर्निंग्स दूंगी, कि आपको भी वो एक जो फीलिंग चाहिए मेरे आवाज वाली या कनेक्शंस वाली वो भी कांस्टेंट रहे, पर साथ में आप एक नया लाइव एक्सपीरियंस भी कर पाओ जो लर्निंग के साथ जुड़ा हो। तो क्या जैसे होता है ना कि हम मिलके कुछ एक फाइनल कर रहे हैं, तो जितनी लोग अभी लाइव प्रेजेंट है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट तो शो मी विद दिस, बिकॉज इतना मुझे पता है कि कुछ ही दिन में ये जो सत्संग है ना ये बहुत मल्टीप्लाई होगा, लोगों से जुड़ेगा जो लोग नए हैं। मेनली पर्पस सत्संग का हमारा ये है कि सिर्फ रेकी फैमिली नहीं, वो हर एक फैमिली आए जिसे एनर्जी की प्रैक्टिस जरूर, जिनको एक नई लर्निंग जरूरी है या एक सराउंडिंग जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ मैं अकेली इस जर्नी का पार्ट नहीं हूँ, आप सब लोग इस जर्नी के ना पार्टनर हो, इक्वल पार्टनर। इस थॉट को मैं इतना स्ट्रांगली इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि लास्ट जितने भी सत्संग हुए, उस सत्संग में जो भी नए लोग थे, उन नए लोगों का जो फीडबैक टीम तक आया है, मुझे लगता है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, कि जहाँ पे उनको जरूरत है वहां हेल्प कर पा रहे हैं। लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है सत्संग से जुड़ना। तो मैं इस कंटिन्यूटी को ना ब्रेक नहीं करना चाहती। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल कह दूं कि मैं सावंतवाड़ी में थी, मैं जिस प्लेस पे थी वो बिल्कुल वहां पे इंटरनेट वाली कनेक्टिविटी नहीं थी, चाह के भी मैं थर्सडे को कनेक्ट नहीं हो पाई। और कहाँ पर वो प्रिपरेशन ना होने की वजह से मेरा वो स्टैंड और किसी ने नहीं लिया। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सावंतवाड़ी टूर मैंने इन सब चीजों में बहुत सोचा कि हम क्या ऑप्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जितने रेकी मास्टर ग्रैंड मास्टर है, क्या आप इन सब चीजों में रेडी हो कि एक एक्सपर्टी के साथ टॉपिक आप डिलीवर करोगे जो एक लर्निंग के साथ हो। इफ यू आर रेडी तो प्लीज मुझे एक तो एक्शन के साथ ऐसे कर दीजिए। या लेवल 2 और 3 में भी आपको लगता है कि यस मैम हमारी कुछ एक्सपर्टी है ना, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे एक बार ऐसे बता दो, तो मैं इसको आप क्या यानी हैप्पीनेसली कनेक्ट कर पाऊंगी कि यू आर रेडी विद दैट। परफेक्ट, डन। तो बाकी जो पार्टिसिपेंट भी बनेंगे या जो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनसे भी इस बात के लिए हाँ है, राइट। तो करना क्या है, जो लोग इंटरेस्टेड है अपना शेयरिंग करने के लिए, या सेकेंडली आपके आसपास कोई एक्सपर्ट है कि आपको लगता है कि मैम मैं ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट को जानती हूँ या जानता हूँ जिनका नॉलेज बहुत अच्छा है, दे आर इन दैट सेम पर्पस कि उनको भी सोसाइटी के लिए हेल्प करना है, तो हम ऐसे भी लोगों को इनवाइट करेंगे। जैसे आने वाले मंथ में मैं ऑलरेडी 2 डॉक्टर्स के साथ बात कर चुकी हूँ कि वो आएंगे, उनके एक्सपर्टी के साथ आपके हेल्प करेंगे। तो कोई कभी बाहर के गेस्ट कभी यहाँ के, तो हम टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि एक सत्संग में एटलीस्ट हम 3 लोगों को इनवाइट करेंगे। एक रहेगा मेरा प्रेजेंस, एक रहेंगे रेकी मास्टर ग्रैंड मास्टर, और एक रहेंगे गेस्ट। तो 3 के कॉम्बिनेशन में होगा क्या, वैरायटी आपको मिलेगी और लर्निंग भी अच्छा होगा। तो क्या इसको हम डन कर ले, एवरी सत्संग 3 लोग। ओके, अब यहाँ मैं रुकूंगी, किसी को और सजेशन देना है यहाँ तक तो प्लीज आप दे दीजिए, या फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कुछ सजेशन है कि यस मैम हम इसमें और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि समझ लो ना, एक तो आप मॉर्निंग में भी उठे हो, सेलेक्टेड में से सेलेक्टेड लोग आए हैं, तो आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि अभी तो वन टाइप ऑफ कमिटी बैठी है, ये कमिटी जो डिसीजन लेगी फिर वो फाइनली टीम फॉलो करेंगे। तो फील प्राउड कि हम कमिटी मेंबर हैं, वो ऐसे फील आपके चेहरे पे भी आने दीजिए कि यस हम भी सोच रहे हैं मैम आपके साथ इस काम के लिए। अच्छा, मैं आपको और एक फायदा बता दूं, आप इस काम के लिए सोचोगे तो ये मुझे जरूर पता है कि ऊपर से जो ब्लेसिंग आएगी वो बढ़ जाएगी, तो अब और ज्यादा सोचो। क्योंकि किसी भी अच्छे काम के लिए जब हम मीडिएटर बनते हैं तो उसका रिटर्न आना ही आना है। डन, मुझे लगता है कि सबका हाँ है, किसी को कुछ एड ऑन नहीं करना। 3 लोगों के साथ एवरी थर्सडे, टाइमिंग 9 to 10:30। अब नेक्स्ट जो है, कहाँ पर टीम को मोस्ट ऑफ द टाइम चैलेंज आता है कि सत्संग एवरी वीक हम रखेंगे। तो इस बात को एज अ टीम मेंबर सबने ही समझना बहुत जरूरी है कि ये आप लोगों के लिए है, तो उसको लाइव ही अटेंड करना है, ये रिकॉर्डेड कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। भले हमारे पास फैसिलिटी है, सब कुछ है, उसका रीजन क्या है पता है, एक तो लाइव एनर्जी लाइव ही होती है,
साथ में ग्रुप प्रैक्टिस होती है, शेयरिंग होता है, उसका मजा रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकता। एंड फिर होता क्या है, रिकॉर्डिंग मिलेगी उस पर्पज से, वो लाइव अटेंड करने के लिए हम कभी कभी सेकेंडरी कर देते। तो ये फिक्स ही रूल रहेगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने एटलीस्ट इसके लिए ओपिनियन देना चाहिए, कि बहुत बार टीम को फिर रिक्वेस्ट होती है कि कल का मिल जाए रिकॉर्डिंग तो अच्छा है। रिकॉर्डिंग होता है नो डाउट, बट टीम को मेरा यही सजेशन रहेगा कि हम रिकॉर्डिंग्स नहीं देंगे, क्योंकि हमारा इसके पीछे का मकसद है कि आप बैक टू बैक इसके साथ जुड़े रहे। कभी आपका कोई सत्संग मिस भी हो जाए ना, तो मुझे वो फीलिंग चाहिए कि यस ना, आज जो भी कुछ है जाने अनजाने में मेरा सत्संग मिस हो गया, मुझे नेक्स्ट टाइम मिस नहीं करना है। या आप अपने काम की प्रायोरिटी भी सेट करो, तो आपका ये ध्यान जरूर होना चाहिए कि आपको लाइव ही अटेंड। डन? ओके। थोड़ा सा हार्श रूल है, पर मुझे लगता है काम में आएगा, क्योंकि जो चीजें लाइव हो सकती है और जो मिल के फील कर सकते हैं, वो वैसे ही फीलिंग में हमारे लिए भी सही रहेगा। तो सेकंड वाला भी जो शेयरिंग है वो डन, राइट। अब तीसरा जो मेरा शेयरिंग है, जो शायद बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देगा। टीम अभी एक बहुत ही प्यारे मिशन पे काम ये कर रही है कि टीम हर एक रेकी फैमिली के साथ, या पेरेंटिंग फैमिली के साथ, या टैरो फैमिली के साथ, या जो भी हमारे और सेशन होते हैं, तो टीम में ऐसे बहुत सारे हमारे, मैं कहूंगी डिवोटीज है, कि जो इस मिशन के लिए काम करते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो जाए। उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग इन सब चीजों के लिए काम करेंगे कि हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्संग से जोड़ पाए। तो यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं है कि उन्होंने रेकी सीखा हुआ होना चाहिए या एटलीस्ट लेवल 1 किया होना चाहिए। तो ये क्लियरिटी आपको भी चाहिए कि आपके आसपास ना, यानी कोई भी आपके ऑफिस का कलीग हो, या आपके ऑफिस में शायद वो स्टाफ हो जो आपको मैं कहूंगी कभी पानी देने का भी काम करता है। लाइक मैं हर एक पर्सन की बात कर रही हूँ, वो हर एक पर्सन इस सत्संग में कंफर्टेबली आए, इसके लिए आप मीडिएटर बनोगे, तो वो इस फैमिली के लिए बहुत फ्रूटफुल है। क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, और शायद वो पर्सन आपके साथ कभी एक्सप्रेस भी ना कर पाए कि क्या चल रहा है। बट ऐसा जरूर हो कि उसको किसी ऐसे एनर्जी की जरूरत है जो उनके काम में हेल्प हो जाए, या रिलेशन में हो जाए, या जो भी हम प्रैक्टिसेस उनको दे रहे हैं उनके साथ वो जुड़ जाए। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही प्यारा मिशन कनेक्ट करना चाहते हैं कि हर एक पर्सन ने ना इस फैमिली को और इस सत्संग को अपना ओन सत्संग समझना है। एटलीस्ट किन्होंने समझना है जो इस फैमिली से कुछ ना कुछ सीख चुका है। कभी किसी ने लेवल 1 किया है, या 2 3 किया है, या किसी और कनेक्शन से इस फैमिली के साथ आपका कोई रिलेशन है, तो आप इसको यूज करो, आपका राइट्स, आपका अधिकार। और इस बेस में ना मुझे ऐसे चाहिए कि क्यों नहीं हम ओपनली बात करें कि हम लोगों को एनर्जी प्रैक्टिस के लिए हेल्प करते हैं। आपको इन सब चीजों में बिल्कुल हैप्पीली लोगों को कनेक्ट करना है। और जब जब आप ये बोलोगे, इसमें मेरा एक स्वार्थ है, पता है, बहुत बड़ा स्वार्थ है। जब आप ये बोलोगे ना, तो आप एनर्जी प्रैक्टिस से और जुड़ जाओगे। किसी को भी ये बताना कि एनर्जी कितना काम कर सकती है, या कभी मेडिटेशन में आना कितना काम कर सकता है, सत्संग की लाइफ में कितनी जरूरत है, तो ये आपकी बाय डिफॉल्ट एनर्जी प्रैक्टिस बाय डिफॉल्ट है। आप 5 लोगों से बात करके देखना, और आपका एनर्जी लेवल देखना डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि हम किसी को कब कोई बात समझाते हैं या बताते हैं ना, तो हमारे वो शब्द नहीं है, उसके साथ वो भाव भी जनरेट होते हैं, और जो केमिकल रिलीज होगा ना, वो आपको इस जर्नी के साथ बहुत जोड़े रखेगा। तो कितने लोग एग्री है इस लर्निंग से? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी श्वेता, आई एम रियली सॉरी श्वेता, इन सब चीजों में आपके साथ मेरी मीटिंग भी पेंडिंग हो रही है, मैं आपको फेस देखने के बाद मुझे रिकॉल हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपको जैसे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और आपको लगता है उनकी हेल्प तो करनी है, बट पता नहीं किस वे में करनी है, तो आपको बस मीडिएटर बन जाना। अब रिटर्न में क्या होगा पता है? उस पर्सन को जब जब इन सब चीजों से कुछ ना कुछ फायदा होगा, तो वो बार बार आपके लिए ना एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। अरे वाह, मुझे ना श्वेता मैम ने बोला था, मुझे आज अच्छा लगा। अच्छा, आज मुझे ना मोहन सर ने बोला था, वो मीटिंग अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सोनाली ने मुझे बताया, मुझे तो मन नहीं था अटेंड करूं या नहीं करूं, अटेंड करने के बाद अच्छा लगा। अब ये जो है ना, ये रेडीमेड एनर्जी है आप लोगों की, जो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जनरेट, क्योंकि हर एक पर्सन बिजी है। मैं आपको कहूँ कि आप इंडिविजुअली सबको टाइम दो तो पॉसिबल नहीं है। और जैसे मैं आपको ये भी कह दूं, ये शायद बर्थडे मंथ का मेरा संकल्प है
कि ये जो सत्संग फैमिली है ये कुछ महीने में इतनी बड़ी होगी कि हमें बहुत आसान हो जाएगा उन सब सेलिब्रिटी को भी बुलाना जिनसे आप बहुत पर्सनली बात करना चाहते। आई बिलीव ऑन दैट बिकॉज ग्रुप की एनर्जी, एक बहुत प्योर इंटेंशन बहुत पावरफुल मैटर करता है। एंड ये मुझे जरूर पता है कि जब फैमिली में उतनी स्ट्रेंथ हो तो मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जानती हूँ जो मैं खुद चाहूंगी कि वो इस सत्संग के थ्रू आपसे कनेक्ट हो। बट उसके लिए हमें भी तो एक एक लेवल अचीव करना पड़ेगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं? शायद वो सिर्फ मुझे पर्सनली जानते हैं। इस बात को लेके मैं उनको इनवाइट नहीं करना चाहती हूँ, मैं इस बात को लेके इनवाइट करना चाहती हूँ कि हमारे पास एक पावरफुल फैमिली, हम बहुत बिलीव करते हैं, हम लोगों को जोड़ने में बहुत बिलीव करते हैं, हम लोगों को एनर्जी प्रैक्टिस के लिए अवेयर करना बिलीव करते हैं। तो ये चीजें ना बाय डिफॉल्ट जैसे होगी, ये पक्का मेरा प्रॉमिस है कि जहाँ पे आप ऐसे लोगों को बहुत करीब से सुनना चाहते हो वो जरूर इस फैमिली का पार्ट बनेगी। और इन सब चीजों में शायद मैं मेरा रोल बैलेंस में इसलिए भी रखना चाह रही हूँ कि मुझे एक नया बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्लेसिंग वाला काम मिला है जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं भी इस मीटिंग में फर्स्ट टाइम अनाउंस कर रही हूँ। जैसे मैं गोवा में मेरी प्रोफेशनल काम की वजह से गई थी, ट्रेनिंग थी मेरी 3 दिन, तो मैंने 14, 15, 16 गोवा में स्पेंड किया। तो मैंने 15 की नाइट, 16 की नाइट मेरी, जस्ट अ मिनट, तो वो वाला तो एक ब्लेसिंग था। बहुत सारे टीम मेंबर्स के साथ तो मैं मिली, बट टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं सावंतवाड़ी क्यों जा रही हूँ ये मुझे नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था कि मुझे बहुत दिन से सावंतवाड़ी जाना था। और अपनी ही फैमिली के रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर है जीतू भैया, जीतू पंडित नाम है उनका। वो मुझे लगता है कि बैच नंबर 4 के स्टूडेंट थे। और जब वो स्टूडेंट थे तो उनके पीछे ना स्वामी समर्थ का एक बहुत बड़ा फ्रेम था 3D में, और वो फ्रेम मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मैं उनको तभी बोल रही थी कि जीतू भैया मुझे नहीं पता उस फ्रेम में क्या है, बट मुझे वो फ्रेम बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैंने उनको बहुत बार कहा कि मुझे सावंतवाड़ी प्लेस है क्या? हाँ, ये सावंतवाड़ी प्लेस है, गोवा से 50 किलोमीटर पहले आता है। तो मैं वहां पे गई। तो मैंने तभी एक्सप्रेस किया था कि जीतू भैया मुझे आना है, बट मेरा कोई ना टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ शायद कुछ प्रायोरिटी। तो जब मुझे पता चला कि मुझे प्रोफेशनल वर्क से गोवा जा रहा है तो सडनली एक थॉट आया कि मैं गोवा जा रही हूँ तो मैं सावंतवाड़ी जाऊंगी। तो मैंने जीतू भैया को कॉल कर दिया कि मैं आ रही हूँ। तो भैया का रिसोर्ट है, और मुझे बाकी कुछ नहीं पता था भैया के बारे में, बट एक वेवलाइन जुड़ गई थी। एक होता है ना कि कनेक्टिविटी, क्यों जुड़ी है मुझे नहीं पता, बट दिल से भैया कहना, कनेक्शन फील करना। एंड मैं गोवा के बाद फिर जीतू भैया ने उनकी कार एंड ड्राइवर को भेज दिया। ड्राइवर ने मुझे रिसीव किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जर्नी थी वो बहुत कनेक्टेड थी बिकॉज बारिश हो रही थी, बारिश रुकी नहीं थी। तो गोवा से लेके सावंतवाड़ी वाला जो जर्नी है वो मेरा नेचर से करीब रहा बहुत ज्यादा। तो 4 दिन का टायर्डनेस था मेरा, नींद सही से नहीं हो रही थी। तो मैंने ऐसे डिसाइड कर दिया कि मैं रेस्ट करूंगी, फिर हम कल से जहाँ जाना है जाएंगे। तो ये कहने के बावजूद जीतू भैया ने एक टॉपिक निकाला, और यहाँ से मुझे लगता है आपके लिए लर्निंग है आज की मीटिंग का, कि कैसे सेम एनर्जी कनेक्ट होती है। तो वो उनकी एनर्जी प्रैक्टिस बता रहे थे कि मैम मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ, बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ। और उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि मैम मैं ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ श्रीपाद वल्लभ से। अभी शायद आपको पता हो या नहीं हो, जो लोग दत्त भगवान का करते हैं तो दत्त भगवान का अवतार माना जाता है श्रीपाद वल्लभ जी को। अब देखो, जैसे हम भी तो बहुत टाइम से रेकी सीख रहे हैं, तो मैं सभी चीजों को इक्वली मानती हूँ, तो मैं कभी किसी चीज का बहुत जिक्र नहीं करती हूँ। तो वैसे ही मास्टर, ग्रैंड मास्टर फैमिली के साथ भी होता है। मैंने इन लोगों के साथ कभी मेरी एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिस है ऐसे कभी नहीं कहा था। और ये सुनने के बाद मुझे लगा कि आप जो बोल रहे हो उसमें इतने सारे हिडन मैसेज थे जो मेरे लिए नया था। उन्होंने उनके ड्रीम के बारे में बताया, उनके साथ जो हुआ वो बताया, और कनेक्शन जब जुड़ा तो मैंने मेरा मोबाइल ऑन करके बस उनको ये फोटो दिखाया। मैंने सिर्फ मोबाइल ऑन किया और मैंने ये दिखाया। तो ही सेइंग कि मैम मुझे नहीं पता था कि आप भी श्रीपाद वल्लभ जी के साथ इतने जुड़े हुए हो। तो मेरा पहला वाला आपको शेयरिंग ये है कि सेम फ्रीक्वेंसी के लोग भले दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप सेम थॉट वाले हो तो मिलाए जाते हो, नो डाउट इन दैट। दूसरा शेयरिंग, मैं तो इतने सालों से मेरे गुरु को या जो भी गाइडेंस है उसे फॉलो करती हूँ।
बट मेरा लर्निंग ये रहा कि मुझे इतनी सारी चीजें पता चली जो मुझे दूर दूर तक पता नहीं थी। यानी नेचर आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है या कुछ लर्निंग देना चाहता है तो कोई भी मीडिएटर बन सकता है, जिसकी शुरुआत जीतू भैया के घर से मैंने बहुत प्रैक्टिकली की। हमने 3 घंटा बात की जहाँ पे मुझे रेस्ट चाहिए था एंड मेरी एनर्जी एक्सपांड हो गई और मैंने कहा नहीं जीतू भैया अब बात कर। अब मिराकल क्या हुआ, मुझे मेरे गुरु हर बार जो, मैं सरेंडर होना बहुत पसंद करती हूँ, तो बहुत सारी चीजों में जब गुरु कहते थे तो मेरे लिए सिंपल है, उन्होंने कहा अब अपना दिमाग नहीं लगाना, तो थोड़ा एक्शन से बोलो अपना दिमाग नहीं लगाना, दैट इज माई फॉर्मूला। तो हम गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें सरेंडर होना है। अब हम गुरु के भी बातों को दिमाग लगाएंगे तो मुझे लगता है जाने अनजाने में हम गलती कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। यानी हम उसको भी क्रॉस चेक करेंगे, लॉजिक्स लगाएंगे, तो इसे फिर हम गुरु शिष्य परंपरा नहीं कहेंगे। तो मैं जिन्हें बहुत कनेक्टेड हूँ या मैं जिन्हें बहुत ब्लेसिंग के साथ मानती हूँ, उनके साथ तो मुझे अभी लगता है कि नियर अबाउट इतने साल हो गए। वो जैसे कह रहे हैं वैसे साधना करती हूँ, वो जैसे करते हैं वैसे मैं चीजों को बहुत बार तपस्या कर लेती हूँ, फास्टिंग कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही बड़ी बात कही थी कि श्रीपाद वल्लभ के साथ जुड़े हुए बहुत सारे काम बेटा तुमसे होंगे, तो ये मुझे मिला हुआ आशीर्वाद था। तो मैं बहुत बार कहती थी कि बताओ ना काम करना कैसा है, तो वो एक ही सेंटेंस कहते थे कि टाइम आएगा तब। तो रिपीट करो क्या कहते थे, टाइम आएगा तब। अब मुझे लगता था ये टाइम आएगा कब, क्योंकि क्यूरियस तो हम होते हैं, तो मन तो बहुत बार करता था कि यार अब तो आएगा टाइम, या आप ला दो टाइम, ऐसे करती थी मैं, कहती थी। उसका प्रैक्टिकल मैंने देखा जब उन्होंने ये कहा था मुझे कि मेरा जो रोल है और जिस वे में वो मुझे देखता है कि बेटा सिर्फ भारत में नहीं, मैं पूरे तुझे जग में देखना चाहता हूँ कि तुम इस पर्टिकुलर जर्नी के लिए बहुत बड़ी मीडिएटर हो। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। यानी वो इतना बड़ा आशीर्वाद कि जिन गुरु को मैंने एनर्जी के अकॉर्डिंग जमीन से ऊपर उठते हुए देखा है, मैंने उनकी तपस्या देखी है, मैंने उनका डिवोशन देखा है, मैंने लोगों के लिए उनको काम करते हुए देखा है, शायद वो बहुत बड़ी एनर्जी है। और उनसे ये बात मुझे ब्लेसिंग में मिलना मेरे लिए सच्ची बताऊं तो बहुत तभी हैप्पीनेस वाला कनेक्शन था। बट सबसे बड़ा हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया मैंने सावंतवाड़ी में, क्योंकि जो मेरे लिए गुरुजी ने कहा था कि तुझे कभी भी श्रीपाद वल्लभ जी का चरित्र खरीदना नहीं। ओके, ये कहा था खरीदना नहीं। और जीतू भैया ने बोला कि मैं बस ये डिसाइड करके बैठा था मैम कि आपसे सब मेरा एक्सपीरियंस तो शेयर करूं, और मैंने आपके लिए एक चरित्र लेके रखा है जो मुझे आपको देना है। अब इसमें से सबसे बड़ा लर्निंग क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी कभी भी हम डिसाइड करके शुरू नहीं होती है। जब शुरू होना है ना तो वो नेचर खुद करवाता है। फिर वो दर्शन को लेके होने दीजिए, आपका किसी से मिलना है, आप तक कुछ चीजें पहुंचनी है, एग्जैक्टली व्हाट इज रियल स्पिरिचुअल जर्नी। आप घर में बैठ के भी बहुत बार मंदिर के दर्शन कर लो चलेगा, बट जबरदस्ती मुझे जाना है ये फीलिंग बिल्कुल भी सही नहीं। आप जब ऐसे अचानक पहुंचाए जाते हो ना, इसका हैप्पीनेस बहुत अलग है। तो आजकल जो हुआ है ना, हमारे पास फैसिलिटी हो गई है, व्हीकल्स हो गए, पैसे आ गए, हम कैसे इजीली प्लानिंग कर लेते हैं और चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ जाना गलत है, बट उस चीज का मजा लीजिए जब वो आपको बुलाते हैं। अननेसेसरी ना इन सब चीजों की वजह से मंदिर मंदिर नहीं रहे, वो बिजनेस बन गए। और सपोज इन सब चीजों में हम आज से किसी छोटे पर्पज से भी शुरुआत कर पा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये ताकत भी वो मीडिएटर हमें दे रहा है। इसलिए आज मॉर्निंग में हम मीटिंग में बैठे, ये क्यों सोचना है कि मैम कितने लोग मानेंगे। हम ये नहीं कहने वाले कि बाबा मंदिर मत जाओ, बट हम रियल स्पिरिचुअल जर्नी क्या है ना, ये मैसेज हमें लोगों तक पहुंचाना ही है। ऐसा मीनिंग तो नहीं है ना कि विट्ठल भगवान या और भी कोई भगवान है, वो सबके भगवान है, हर कोई तो पंढरपुर नहीं पहुंचता है। बट ये विट्ठल भगवान की कहानी से पता चलता है कि एक रियल भक्त है तो वो भी उनकी जगह छोड़ के भक्त के घर तक आ सकता है। हम जब तक इस बात के लिए मीडिएटर नहीं बनेंगे, एक रियल स्पिरिचुअल जर्नी ना नहीं पता चलेगी। बहुत आसान है, फ्लाइट का टिकट बना दिया, ट्रेन का बना दिया, अपने ओन कार से चले गए, सब हमने मंदिर दर्शन कर लिए। नो डाउट करना चाहिए जब आपको वो रिलैक्सेशन की जरूरत है। बट कभी नहीं हो पा रहा है तो इस बात को लेके एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं करना चाहिए कि मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। इसका मीनिंग सिंपल है, शायद आपका वो सही टाइम अभी नहीं आया।
और इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपसे बहुत सारी गलती हुई है इसलिए आप नहीं जा रहे हो। इसका मीनिंग ये है कि जो सरप्राइज है वो सरप्राइजेस के तौर पे आप लोगे तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं इस बात को बहुत मानती हूँ। आप एक बार मंदिर जाके आते हो ना, रियली दोबारा उस मंदिर में जाने की एक्सपेक्टेशन भगवान भी नहीं रखता आपसे। दर्शन ऐसा होना चाहिए ना कि एक बार वायर जोड़ दी या जोड़ दी, फिर वो हो गया। हमारा पता नहीं आजकल ये नए वाले हमने क्यों चीजें कनेक्ट कर दिए। नहीं, मैं ना अब कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ, हर महीना जाऊंगा, ये करूंगा। ये पैटर्न नहीं था हमारे संस्कृति में। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को खुद के लिए फील कर रहे हो, तो हमने जरूर इस जर्नी के लिए मीडिएटर बनना चाहिए। क्योंकि मैंने तो सच्ची बहुत फील किया। मैं तो कितने दिन से इस जर्नी का पार्ट हूं ना, मैं लोगों को एनर्जी सिखाती हूँ। बट मेरे साथ यही हुआ है शायद गुरु की वजह से। मैं ये क्रेडिट या मैं ये सरेंडर मेरे गुरु को देना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैम अभी तक आप तिरुपति बालाजी नहीं गए। अच्छा मैम आप यहाँ नहीं गए। अच्छा मैम वहां नहीं गए। अच्छा तो मैं नहीं गई तो मुझे लगता है अच्छा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे लगता है सुनने के बाद। बट जब मैं मेरा जर्नी देख रही हूँ ना, मेरी सब चीजें एंड स्पेशली मेरा स्पिरिचुअल जर्नी मंदिर को लेके शुरू हुआ है मेरे पापा के बाद। उसके पहले मुझे नहीं याद आता है कि मैं बहुत किसी मंदिर गई हूँ। बट ये मुझे हर एक बार याद आता है कि भगवान मेरे साथ हर बार थे। जब जब मुझे उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए थी, जब जब मुझे नए काम में कनेक्ट होना था, या जब जब मुझे मीडिएटर बन के किसी को एनर्जी कनेक्ट करनी थी, तो मैंने वहां पर वो कोई भी कमजोरी महसूस नहीं की थी। ये मैं एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। एविडेंस या मेरे पास कोई रिटन फॉर्म नहीं है, बट एक्सपीरियंस जरूर है। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस भी कोई लेके हमें रेडीमेड दे रहा है तो हमने लेना चाहिए। फिर सरप्राइजिंगली मुझे कैसे पता है, मैं अभी भी कहती हूँ, मैं जिस भी प्लेस पे जाती हूँ, सामने वाला जब कहता है ना कि चलो मैं यहाँ ले जाऊंगा, तब मैं जाती हूँ। मैं गूगल भी नहीं करती हूँ कि वहां की स्पेशलिटी क्या है। ये ऑनेस्टली मुझे पता है। अब मैं दत्त भगवान से जुड़ी हूँ, मैं श्रीपाद वल्लभ जी से जुड़ी हूँ, तो क्या मैं गूगल करूँ तो मुझे प्लेस के नाम नहीं पता चलेंगे? बट मैं जुड़ने के बाद भी मुझे लगता है कि ऐसे कितने सारे प्लेस है जो मुझे सराउंडिंग से पता चले। तो उसमें से नेक्स्ट एक्सपीरियंस, जब नेक्स्ट डे मुझे जीतू भैया ने कहा कि हम कल एक ऐसे मंदिर जाएंगे, उस मंदिर में मैं आपको चरित्र दूंगा। और वो मंदिर था दत्त भगवान का, नो डाउट। बट एक ऐसा प्यारा कनेक्शन जिनके बारे में ना मैंने कभी पढ़ा था ना सुना था, जिनका नाम है टेम्बे स्वामी, उनके मंदिर में मैं गई। एंड मैं आपको क्या बताऊं, इट्स लाइक मिरेकल फॉर मी। एक तो वो मंदिर के वाइब्रेशन, वहां का दर्शन। मंदिर तो पहले बंद था, मैं जैसे खड़ी रही और वहां पे जस्ट मैंने ग्रैटिट्यूड फील किया। मैं मुझे बहुत आदत है कि मैं मंदिर जाती हूँ तो बहुत टाइम लेके जाती हूँ। मुझे मंदिर शॉर्टकट में दर्शन पसंद नहीं आता, बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो कुछ भी हो, फिर रश है तो मैं किसी कोने में बैठ जाऊंगी। मैं बिल्कुल भी कि कोई मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दे दे, बिकॉज फिर मुझे लगता है कि उनका देखने का नजरिया बहुत बदल जाता है। मैं कोशिश करती हूँ बट वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ये भी बता दो। इस मंदिर में भी मैं जब गई, दर्शन किया, गेट बंद था। मैं थोड़ी देर नमन करना बहुत पसंद करती हूँ। और जैसे ही मैं उठी, पंडित जी की एंट्री हो गई। अच्छा सिर्फ एंट्री नहीं हुई, पंडित जी ने जिन्हें द्वार खोल दिया। अब वो द्वार खोल दिया तो जहां पे कुछ बीच में वो ग्रिल आ रहे थे, डोर आ रहा था, वो दूर होके वहां पे उनका दर्शन। और मैं तो मेरे आंखों से बिल्कुल आंसू नहीं रुके। और इस जर्नी में मेरे साथ अपनी ही रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर फैमिली से जो मनीषा मैम है, जो मुंबई से है, वो थी। अब मैंने उनको साथ में इसलिए रखा था क्योंकि आजकल मुझे ऐसे लगता है कि मैंने किसी ना किसी को साथ में रखना है कि वो सोसाइटी के लिए काम में आएंगे। क्योंकि मैं सिर्फ अकेली मेरे एक्सपीरियंस बताऊं ना, उसमें ज्यादा मजा नहीं है। पर कोई मेरे साथ हो और वो उन सब चीजें के लिए मीडिएटर बनेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो बहुत सुपर्ब दर्शन हुआ है। और पंडित जी ने खुद मुझे उस मंदिर की पूरी जो भी ख्याति थी वो बताई कि टेम्बे स्वामी कौन थे, कैसा उनका कनेक्शन था। तो देखो शुरुआत वहां से हुई। अब मेरे लिए मैसेज क्या था कि ये चीज मेरे तक क्यों पहुंची, क्योंकि मुझे मीडिएटर बनना है। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मिशन है कि जो भी पूरे भारत के प्राचीन मंदिर है, जिनको इतिहास है ना, उसको लोगों ने समझना चाहिए। बहुत नए मंदिर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वहां पे उनकी तपस्या है, वहां पे उनका प्रेजेंस है। मैं खिलाफ नहीं हूं नए मंदिर के, बट मुझे बुरा तब लगता है ना कि मंदिरों में भी फिर जाला लग जाता है।
मंदिरों के भी हॉल खाली होते हैं और फिर मंदिरों में भी वो एनर्जी फ्लो नहीं करती जो हम महसूस करना चाहते। और कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ पे इतना सब प्रेजेंस है बट लोगों को पता ही नहीं है। तो वो एक्सपीरियंस मैंने तो उस मंदिर में किया। वाइब्रेशन तो बहुत सुपर्ब थे। मुझे बहुत अच्छा प्रसाद मिला। फिर पंडित जी का पर्सनल नंबर भी मिल गया तो मैं और खुश हो गई कि वाह, अब नेक्स्ट टाइम से तो डायरेक्ट नंबर ही मिल गया। और वो ब्लेसिंग्स वगैरह मिल गई, वो सब दर्शन होना, तो साथ वाले भी मेरे बहुत ज्यादा, जीतू भैया और मनीषा भी खुश थे। फिर हमने बैठ के मेडिटेशन किया। और सबसे टर्निंग पॉइंट था, जैसे ही हम दर्शन करके जा रहे थे महाप्रसाद के लिए हम एंटर हो गए। एंटर होने के बाद दरवाजा बंद हो गया कि बस इसके बाद हम महाप्रसाद किसी को नहीं दे पाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, मुझे नहीं पता आप मेरे शब्द को कितना महसूस कर पा रहे हो, बट मुझे वहां ना दुनिया का सबसे बड़ा हैप्पीनेस मिल रहा था। इस बात को लेके नहीं कि अभी बाद वालों को प्रसाद नहीं मिलेगा, इस बात को लेके कि अच्छा मुझे अंदर आने दिया और मुझे मिलने वाला। और वो जो स्टाइल थी, जो प्रसाद का टेस्ट था और उनका जो सर्व करने वाला भाव था, वो इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी था कि मुझे ऑब्जर्वेशन बहुत पसंद है। वो सर्व करने वाले भी ऐसे लग रहे थे कि भगवान के कितने बड़े मीडिएटर है, एकदम बहुत प्यारे स्माइल के साथ। और वो कोकनी लैंग्वेज और वो उनका प्यार, क्या आप ये लोगे क्या। मैं तो, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा राइस मैंने इस 4 दिन में खाया होगा। और मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हुआ है, क्योंकि वो हर एक जगह पे स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो महाप्रसाद मेरा वहां हुआ। आगे वाली मुझे कोई फिर से लर्निंग या कोई स्टेप पता नहीं था कि भैया मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं, ये देखो जो मिलना था वो मिल गया। अब इसके बाद मुझे उस दिन अचानक से ना, लॉजिकल माइंड कह दीजिए, ड्रीम कह दीजिए, ये पता चला कि ये चरित्र मुझे इसलिए मिला है कि मैं उसको 2 लैंग्वेज में डेवलप करूं। मैं उसको मराठी में और हिंदी में मेरे स्टाइल में शेयर करूं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों को रीडिंग पसंद नहीं आता, या रीडिंग भी कर ले तो पता नहीं चलता कि इसका डेप्थ क्या। तो मेरे लिए मेरा नेक्स्ट मिशन शुरू हो गया, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं श्रीपाद वल्लभ जी का चरित्र एक डिफरेंट स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट कर रही हूँ, जो मेरी कंप्लीट एक सीरीज रहेगी, जो घर का छोटा से छोटा बच्चा भी समझ पाएगा और बड़ा से बड़ा। और जो लोग दत्त भगवान को या श्रीपाद वल्लभ को नहीं भी मानते हैं ना, वो किसी और भी भगवान को मानते हो, मैं उसको एज अ कंसेप्ट सब तक लाऊंगी। उस कंसेप्ट पे सबने काम कर, बिकॉज जितनी बातें मैंने सुनी है अभी तक चरित्र के लिए, मुझे मुहूर्त नहीं मिला है, वो मुहूर्त मिलने के बाद शुरू हो जाएगा। बट जितनी मैंने ये 4 दिन में बातें सुनी है, यहाँ पे बहुत डीपली नॉलेज शेयर किया है कि प्रारब्ध का रोल अपने लाइफ में क्या होता है। और ये रोल एक फैमिली समझ जाए तो मुझे लगता है कि हम जाने अनजाने में बहुत बड़े मीडिएटर बनने वाले हैं, कि लोगों का थॉट प्रोसेस ना बदल जाएगा और लाइफ में ना बहुत हैप्पीनेस आएगा। तो दैट इज माई स्मॉल रिक्वेस्ट कि सत्संग हमारे लिए जो है ना, ये ऐसे ही चीजों के लिए ना हमें मीडिएटर बनाएगा, दैट इज श्योर। हम लोगों से मिलेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं होंगे तो बात नहीं होगी और चीजें स्प्रेड नहीं होगी। अब जीतू भैया की इतनी साल की साधना मैंने 3 दिन में, पता है, एकदम एक्सपर्टी के साथ ले ली। तो मुझे बताओ फायदे में कौन है? फायदे में मैं हूं। उनकी इतनी सालों की साधना, जीतू भैया को श्रीपाद श्री वल्लभ का चरित्र बाय हार्ट है। मुझे बताओ मुझे कितना हैप्पीनेस हुआ होगा उनको मिलके। वो हर दिन बात करते वक्त मेरे लिए कुछ ना कुछ ऐसे गद्य, ऐसा कनेक्शन पूरी फैमिली मेरे लिए गाती थी और बताती थी। तो मुझे लगता था कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि इतने सब लोगों से उस पर्सन तक मुझे मिलाया जिनकी सालों की साधना है और मुझे रेडीमेड मिल रही। तो उस समय तो वो मैं ग्रैटिट्यूड उस फैमिली को दूंगी कि उन्होंने इन सब चीजों के लिए, मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग थे। और फिर मैंने इस बात को लेके वहां पे प्रॉमिस किया कि जब भी ना नेचर आप तक कुछ पहुंचाना चाहती है तो वो मीडिएटर के थ्रू ही पहुंचाएगी, इसलिए ना अपने दरवाजे खुले रखो। और दूसरा लर्निंग ये है कि दूसरों के लिए मीडिएटर बनो। ये चीज हम करते जाएंगे, मुझे लगता है ये सबसे हाईएस्ट मेडिटेशन है, आंख खोल के करने वाला मेडिटेशन है। शायद ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि सिंपल लॉजिक है,
ये नेचर इतनी पावरफुल है और उसको कुछ करना है तो वो आबरा का डाबरा करना नहीं जानती, पर वो आपको ताकत दे सकती है किसी और के लिए। वो आपको थॉट दे सकती है उसी समय, वो आपको उसी थॉट में कनेक्ट करेगी और आपको लगेगा मुझे ये थॉट क्यों आया, अच्छा मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। उस समय आपने अपने आवाज को पहचानना, दैट इज रियल सेंटर ऑफ आइडिया ऑफ श्रीपाद वल्लभ चरित्र, कि हर एक पर्सन में वो दैवी शक्ति है, हर एक पर्सन में वो मिराकल पावर है, बस आप उसके साथ जुड़ जाओ तो। ये ब्रह्मांडीय शक्ति जब हम इस बात पे बिलीव कर ले कि हमारे अंदर ही है और हमें ही उसको कनेक्ट करना है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा लर्निंग और कुछ नहीं। और ये पहला ऐसा चरित्र है जो लाइव देखते हुए लिखा गया। अब ये भी मैं बातें बताऊं, मैंने सुनाई है और मैं बता रही हूँ, इसकी डेप्थ तो आई एम वेरी गुड। मैं जब रिसर्च करने लगती हूँ या स्टडी करती हूँ तो मुझे पता है मैं बहुत करूंगी, बहुत सारे और मीडिएटर जुड़ेंगे। बट आज की मीटिंग का सबसे बड़ा लर्निंग अभी नेक्स्ट वाली चीजों में आपको पता चलेगा कि जब ये चरित्र जो मेन राइटर है शंकर भट्ट, उन्होंने लिखा तो उनको लैंग्वेज भी नहीं आती थी, पता है श्रीपाद वल्लभ की, कि वो समझे। उनको थॉट दिया गया कि जो कुछ उनके लाइफ में हो रहा है उसको लिखना है। तो आप समझो मीडिएटर उन्हें बनाया गया जिनको कोई लैंग्वेज का भी पता नहीं था, वो किसी अलग जर्नी में थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। और ये पहला ऐसा चरित्र है, जैसे हमने बहुत भगवान के बारे में अलग अलग ग्रंथों से कनेक्ट किया है, राइट। वो कब पता है, वो जाने के बाद, एग्री, वो जाने के बाद। ये पहला ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसा पहला मैं कहूंगी चरित्र है जो लाइव देखते हुए लिखा गया है। जो उनके लाइफ में हो रहा था वो लाइव लिखा गया। और इन सब चीजों में सेंटर ऑफ आइडिया है कि हम हमारे अंदर के एनर्जी को या लाइफ में जो भी हो रहा है उसको किस साइंस के साथ समझे। तो प्रारब्ध का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, हमने और क्या करना चाहिए, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस चरित्र में। तो कितने लोगों को लगता है कि यस ये बहुत फिल्टर नॉलेज है, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है, हम उसको बस भूल चुके हैं। हमें और रिसर्च करने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा। सबसे प्यारा ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग है कि भारत के पास ऐसे बहुत असेट है, बट हम उसको एज अ असेट इस्तेमाल नहीं कर रहे। और थोड़ा सा कल मैं बहुत ही स्पेशल पर्सन से बात कर रही थी, वो भी मुझे 3 दिन से मिले हुए ब्लेसिंग ही है। तो हम ऐसे ही कह रहे थे कि ऐसा हो गया है कि भारत का कल्चर भारत के अलावा वाले लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और भारत के बाहर वाला कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती होगी। बाहर के लोग साड़ी पहनना पसंद कर रहे हैं और हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया है। भारत के लोगों को लग रहा है कमिट, भारत के बाहर लग रहा है कमिटेड होना चाहिए, जाप करना चाहिए, हमने शायद ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और हम शायद वो सब छोड़ के कुछ दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये चीज जब तक हम ही अवेयरनेस में नहीं लाएंगे ना, तो हमारी असेट हमारी नहीं रहेगी। और इससे सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हो गया है रिलेशन पे। मुझे लग रहा है कि कुछ दिन के बाद हमें ये प्राउड करने मिलेगा या नहीं कि हमारी कुछ संस्कृति है, हमारे कुछ संस्कार है, कि जहाँ पे हम कमिटेड रहते हैं। आजकल डिवोर्स वाला क्वेश्चन मार्क, या जैसे रिलेशन में होता है ना विश्वास टूट जाना, बहुत इजी हो गया है लोगों के। घर में ही रह के अपनों के लिए अच्छा सोचना डिफिकल्ट हो गया। तो मुझे लगता है ठीक है, इस बात को लेके मुझे और हैप्पीनेस होता है कि हमारी जैसी भी फैमिली है जो इस चीज पे और बिलीव करती है, और शायद हमने जो भी कुछ किया है लाइफ में उसके ग्रैटिट्यूड में हम सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहेंगे। तो ये श्योर है कि हम इसको बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे। बट ध्यान यही रखना पड़ेगा कि आपको ना मिल के रहना पड़ेगा। आपको हर बार मिल के रहने के लिए मेरे एफर्ट्स लगेंगे ना, तो मैं इतना भी कह दूं कि एक टाइम के बाद मेरी भी लिमिटेशन है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? मैं बहुत कोशिश करूंगी पर मैं आपके अंदर नहीं आ सकती। मैं आपको बहुत इंस्पायर कर सकती हूँ, मैं आपको दिल से थैंक्स कह सकती हूँ, मैं आपके लिए शायद और नई नई चीजें दे सकती हूँ जो मेरे एंड से पॉसिबल है। मैं इस फॉर्मूले को हर बार कहती हूँ, शायद आपको भी बहुत यूज होगा। हम वही चीज कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, तो मैं वही कर रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में है।
आपने क्या करना चाहिए ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप कितने कमिटेड रहोगे ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो नेक्स्ट अपनी फैमिली में भी इस फॉर्मूले को थोड़ा आज प्रैक्टिकली देखिए कि जब हम ये सोचते हैं ना कि इसने मुझे ये गलत क्यों कहा, उसने मुझे समझ के क्यों नहीं लिया, मुझे बताइए क्या वो अपने कंट्रोल में है? वो नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। बट ऐसे जर्नी में कनेक्ट होके आप कुछ सोसाइटी को दोगे ना, आपकी लाइफ में मिराकल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं बिल्कुल भी किसी चीज को लेके एक्स्ट्रॉर्डनरी खुद कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने बस एक ही चीज की है कि जो जो नेचर का मैसेज आते गया मैं उसको सरेंडर होते गई। और मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड है मेरी फैमिली। सपोज मेरी फैमिली उस स्टैंड में नहीं होती ना, आज मुझे 13 साल की लड़की है, मैं 7-7 दिन जब जर्नी करती हूँ ना, तो आई पे ग्रैटिट्यूड कि वो बहुत कंफर्टेबल है, तभी जाके मैं मेरी जर्नी का पार्ट बन पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो सोचते भी है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको शायद अलाउ नहीं करते। तो मुझे सपोज ऐसे शायद एक रोल दिया है स्पेशल, तो मैं रेडी हूँ, बट आपके एनर्जी के अलावा नहीं है। शायद आप में से ही बहुत सारे लोगों का नीड है ना, इसलिए मैं इस जर्नी का पार्ट बनी। आप में से ही बहुत सारे लोगों का नीड है, इसलिए मैं इन सब चीजों को बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी डिजाइन करूंगी। तो आई एम श्योर मैं समझा पा रही हूँ कि सत्संग क्यों जरूरी है। अब इन सब बातों के लिए या शेयरिंग के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म में तो आना जरूरी है। और वो दिन दूर नहीं जहाँ पे हम बहुत रेसिडेंशियल सत्संग किया करेंगे और हम लोगों से कुछ नहीं लेंगे। लोग आएंगे, सत्संग में रहेंगे, वो खुद बैलेंस्ड होंगे और चले जाएंगे। क्योंकि इस फैमिली को ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ से मॉनेटरी सपोर्ट होता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये फैमिली फाइनेंशियली बैलेंस्ड है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो इन लोगों को मैं कनेक्ट करते हुए इस सत्संग के द्वारा ना बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो सब लोग समझ पाए। ऐसे कितने सारे लाइक, और एक चीज यानी मेरे पास तो इतने एक्सपीरियंस है कि सावंतवाड़ी पे मैं 1 महीना क्लास ले सकती हूँ। गई थी 4 दिन, पर क्लास 1 महीना हो सकती है। इतनी लर्निंग थी, पर एक लास्ट लर्निंग देके फिर हम नेक्स्ट शेयरिंग की ओर जाएंगे। मेरा बर्थडे था एंड 15 को मैंने टीम के साथ सेलिब्रेट किया। 16 को मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स आए थे, उनके साथ में थी। बहुत बहुत ही ब्लेसिंग वाला था दोनों सेलिब्रेशन। तो मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को ऐसे अचानक कहा 16 को सेलिब्रेट कर लिया, सब किया, बहुत प्यारा बीच था। बस वही था, वो कल्चर मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा बाबा ये भी ऑब्जर्वेशन है, कोई बात नहीं। वो मेरे सब चीजें आंखें ऑब्जर्वेशन में ही थी। गोवा, गोवा का सराउंडिंग, गोवा का लोगों का एक्सपीरियंस करना, मेरे लिए फर्स्ट विजिट थी गोवा। तो मैंने उनको अचानक कहा कि चलो सेलिब्रेशन तो हो गया, कैब लेने आने वाली थी। मैंने कहा मेरा मन है अकेले चलने का, तो मैं थोड़ा अकेले चल के आती हूँ। एंड मैंने मेरे मोबाइल भी उन लोगों को सौंप दिया। मैंने कहा आप अपना टाइम लगाओ, मैं जा रही हूँ वॉकिंग करने। क्योंकि मुझे वाटर एलिमेंट बहुत पसंद है, मुझे पानी में मस्ती करना बहुत पसंद है। और मेरे साथ जो थे वो फिर से गीला नहीं होना चाह रहे थे। तो मैं गई। अब मैं एक ऐसे बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रही थी जहां पे बहुत अंधेरा है। अब मुझे नहीं पता क्यों, तो लॉजिकल माइंड ने 2-3 बार कहा जरूरी है क्या अंधेरे में जाना। मैंने कहा नहीं, मन कर रहा है जाते। तो मैं जाते गई अंधेरे में, कोई नहीं था मेरे साथ, और मुझे अचानक रोने की आवाज आई। तो मैंने कहा कौन रो रहा है नहीं पता। मैं और आगे गई तो 2 गर्ल बैठी हुई थी अंधेरे में। तो एक बार कंट्रोल किया मैंने, जानबूझ के वहां से राउंड मारा, दूसरी बार भी कंट्रोल किया, तो उन्होंने मुझे देख के रोना बंद कर दिया था पहले राउंड में। अब दूसरे राउंड में उनको लगा नहीं कि मैं इतने जल्दी शॉर्ट टर्न लूंगी, तो मैं शॉर्ट टर्न लेके फिर से आई, तो मुझे फिर से रोने की आवाज आई। अब उनको लगा कि ये तो लेडी शायद यहाँ ही चक्कर मारेगी, तो उसने उसका रोना कंटिन्यू रखा। तीसरे राउंड में मैंने बहुत रोना सुना जहाँ पे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। अब मैंने कहा एक तो फीमेल भी है, मैं भी फीमेल हूँ, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या वो मना कर देगी। मैंने पूछा कि बेटा क्या मैं कुछ हेल्प करूँ। तो मैं तो उनके लिए अनजान थी, थर्ड पर्सन थी, तो वो बहुत जल्दी कंफर्टेबल नहीं हुआ। फिर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि बेटा मैं काउंसलर हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो उनका ना ट्रस्ट बढ़ गया। रोने वाली गर्ल का नहीं, उसके साथ वाले फ्रेंड का। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आंटी, मुझे ना शायद आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा बताओ। तो फिर मैंने वो एक पत्थर पे बैठी थी, उसी पत्थर पे मैं भी एडजस्ट हो गई। तो उसकी फ्रेंड मुझे बता रही थी क्या हुआ। तो मेरी फैमिली मुझे ढूंढने में परेशान ना हो जाए, तो मैंने पहले एक काम किया कि बेटा तुम जाओ,
वहां एक ऐसे ऐसे कलर का अम्ब्रेला है, वहां पे मेरी फैमिली बैठी हुई है, उनको बता देना कि मैं यहाँ हूं। तो वो बताने गई पर साथ में फैमिली मेंबर को भी ले आई मेरे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने सब चीजें यानी सुनी। अब वो मैं इलेबरेट नहीं करती उसके साथ क्या हुआ था, जो भी हुआ था बहुत पेनफुल हुआ था, बहुत ही ज्यादा। अब मैंने मेरा जो रोल निभाना चाहिए उसको वहां से उठाया और निभाया, उसको बहुत सारा पानी पिलाया क्योंकि बहुत रो रही थी। उसको जो भी समझाना सकती थी मैं समझा दिया, बट मेरा कैब वाला बहुत रश कर रहा था कि मैं नहीं रुकूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा, कब से वेट कर रहा हूँ। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मैं कहाँ अटकी हुई हूँ। मैंने प्यार से रिक्वेस्ट तो की, बट ठीक है थोड़ा बहुत लेट हो ही गया था। मैंने उनको समझाया। तो उसका नाम पायल। तो पायल को मैंने कहा पायल चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, और जितनी काउंसलिंग कर सकती थी कर दी। एक छोटा सा टास्क दिया था मैंने पायल को, बस मैंने कहा था बेटा इतना कंप्लीट करके ही जाना। और रात के फिर मैं रूम पे पहुंचने के बाद 12:30 बजे मैंने ही सामने से फोन किया कि बेटा मैंने जो कहा वो किया। बोले हाँ किया और मुझे रिलैक्स लग रहा है, तो थैंक यू सो मच। 1:30 बजे उसने बहुत हिम्मत करके एक मैसेज लिखा कि दीदी आप मुझे नहीं मिलते तो मैं सुसाइड कर लेती। अब बताइए, ना मैं उन्हें जानती हूँ ना वो मुझे जानते थे, बट नेचर को उस पर्सन को बचाना था तो मैं मीडिएटर बन पाई। ये ऐसी कौन सी एनर्जी थी जहाँ पे मैं मेरे फैमिली के साथ तो हैप्पी थी, क्यों मैं खींचते चली गई मुझे नहीं पता। क्यों मुझे लगा कि अंधेरा होते हुए भी क्रॉस करना चाहिए मुझे नहीं पता। बट ये जो हैप्पीनेस उस दिन मैं बर्थडे का ले आई ना, मुझे लगता है सबसे बेस्ट बर्थडे मेरा पायल की वजह से रहा। क्योंकि मैं एक मेमोरी को कनेक्ट करके आई ना, कि शायद मैं मीडिएटर बन पाई। एंड कल से पायल मुझे इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो भेज रही है जिसमें वो कह रही है कि दीदी मैं अब खुद के लिए जीना सीख चुकी हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए, मेरे फैमिली को तकलीफ नहीं दूंगी जहाँ पे उसको फादर नहीं है, कि मैं मेरे मम्मा के लिए जीने के लिए तैयार हूँ। मैं भूल गई थी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। एंड एवरी डे उसके हैप्पीनेस को देख के मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो पायल गोवा फ्रेंड मैंने सेव किया, और वो उसका कल का वीडियो। तो मैं नहीं कह सकती कि मैं जब उसको सिर्फ रिकॉल भी कर लूं तो मुझे लगता है कि एक बहुत डिफरेंट एनर्जी को मैं फील कर पा रही। तो मुझे लगता है कि सत्संग क्या है पता है, सत्संग यही है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो शेयर करो, और कुछ नहीं है सत्संग का मीनिंग। और सत्संग का मीनिंग ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मेरे लाइफ में जो हो रहा है वो मुझे शेयर करना है। तो इस सत्संग के पैटर्न में आप लोगों की लाइफ में जो होगा, जब तक आप नहीं शेयर करोगे ना तो लोग इंस्पायर नहीं होंगे। जाने अनजाने में ब्लॉकेजेस हमें इस बात पे मजबूर करता है कि लाइफ में जो अच्छा होता है ना हमारा मन नहीं करता है कहने का। ये बहुत रॉन्ग हैबिट है। भगवान आपकी लाइफ में अच्छा इसलिए कर रहा है कि आप मीडिएटर बनो लोगों को ये बताने के लिए कि सब अच्छा भी हो सकता है। तो मेरा ये, इस बात को बहुत अलग मत लेना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरे से इमोशनली भी जुड़े हो। मैं ना मेरे प्रेजेंस को लेके ये चीज नहीं चाह रही हूँ, मैं इसको सिस्टम चाह रही हूँ। कि सत्संग की सिस्टम में समझ लो कि हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है वो शेयरिंग करने के लिए हमें वहां पे शेयर करना है, मिलना है। फिर भले मैं फिजिकल फॉर्म में नहीं होना, ये एनर्जी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये रियल एफर्ट्स हमें करना है। मैं हूं तब तक चलेगा तो फिर ये मेरी बहुत बड़ी हार है। किसी को कुछ नहीं पता किसका कितना लाइफ स्पैन है, किसी को नहीं पता। तो हम वहां पे एक्स्ट्रा इमोशंस ना लगाए तो ही अच्छा है। बट रोज का जो दिन मिल रहा है ना उसको एक्स्ट्रॉर्डनरी करने के लिए हम शायद, देखो ना कितने दुनिया के किस किस कोने से हम अभी 42 लोग बैठे हैं। हम डिसाइड कर लेना, हमारे बस 10 लोगों को पहले सत्संग में बुलाना है, सिर्फ 10। कैलकुलेशन 500 लोगों तक चला जाए। समझ पा रहे हो कैलकुलेशन? आप वो 10 में से वो 10 लोगों को इंस्पायर कर लोगे ना कि वो 10 लोगों को लाए। अब मुझे बताओ ये मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा? शुरुआत तो 10 ही सिंसियर लोगों से की ना हमने, कि बाबा मेरे लाइफ में 10 लोग ऐसे हैं जिनके लिए मुझे मीडिएटर बनना है। फिर वो आपकी सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकते हैं, कोई फरिश्ते हो सकते हैं, कोई नेबर हो सकते हैं।
वो चीज हम उस 10 लोगों तक पहुंचा पाए कि आपको और कुछ नहीं, आप और 10 को लाओ और उनको पकड़े रखो, उनको हेल्प करते रहो। एक दिन हम प्राउड फील करेंगे कि मैम ये नंबर्स तो कंट्रोल में ही नहीं रह रहे। इट इज द पावर ऑफ फैमिली। और जहां पे हमारे सत्संग के कुछ रूल फिक्स है ना, सत्संग सत्संग है, जहां पे बस हमें लोगों को लर्निंग देना है, उनकी हेल्प करनी है और एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो मुझे लगता है लोगों का कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, बिकॉज हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। ऑब्जेक्शन कब आ सकता है? अच्छा, आपने हमें वहां बुलाया और फिर बाद में आपने किसी पेड कोर्स के बारे में बताया। सत्संग का सबसे बड़ा प्रॉमिस है कि हमें कोई पेड सर्विसेज वहां नहीं बतानी है, हमें बस मीडिएटर बनना है। तो जो हिचकिचाहट कब होती है हमें कि बाबा हम सब कुछ करना चाहते हैं, पर फिर उनको लगे अच्छा इसके बाद ये है। सत्संग के लिए इस बात को लेके मैं कह दूं कि मैं कुछ ऐसे भी कोर्स दूंगी आगे चल के जिसके लिए लोग शायद बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते। मुझे रेकी में डोनेशन अमाउंट लेना क्यों जरूरी है? बिकॉज मैं रेकी फ्री नहीं सिखा सकती। बट आपको नहीं लगता कि सत्संग आपने एटलीस्ट 2-3 लिए होंगे जिसमें जो भी मैं लर्निंग देती हूँ वो शायद वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसकी भी कुछ वैल्यू बनती है, बट हम उसको उस वैल्यू में कनेक्ट नहीं करना चाहते बिकॉज हम वो देने वाले मोड में। मैं शायद ऐसे पर्सन को इनवाइट कर दूं जो बहुत एक्सपेंसिव कोर्स लेते होंगे बट वो हमारे सत्संग के फैमिली के लिए फ्री सिखा दे। तो हमें करना तो सिंपल है, हम सपोज मिलके इसकी एनर्जी बढ़ाएंगे तो ही होगा। तो लास्ट जो टीम का शेयरिंग है, आपको अपना एक ओन ग्रुप बनाना है आपके नाम से, सत्संग नाम से। टेक्नोलॉजी तो कनेक्ट करेंगे तो ही तो हम लोगों को मैसेज दे पाएंगे, क्योंकि सब लोग बिजी है ना। आप कितना भी सोच लो, आप में से 20% लोग मुझे मिलेंगे कि मैम मैं दिन का 8 घंटा देने के लिए तैयार हूँ इस काम के लिए। कुछ लोग मुझे फुल टाइम के लिए भी मिलेंगे, दैट इज श्योर, क्योंकि टीम को वैसे कॉल आते रहता है कि क्या हम ये करना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है ना, तो आप टीम से क्या मेरे साथ भी 1-to-1 मीटिंग कर लो। आप इतना टाइम दे सकते हो तो मैं भी मेरा प्रेशियस टाइम एक बहुत एक्सपर्टी के साथ निकालना जानती हूँ कि मैं आपके साथ कैसे जुड़ी रहूं, क्योंकि इसमें फायदा आपका नहीं है, फायदा इस फैमिली का। तो वो तो होगा, बट जो लोग कम टाइम के साथ है, वर्किंग है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल वे, मेक योर ओन सत्संग ग्रुप और टीम का एक नंबर ऐड करना है एज एडमिन। होगा क्या, जब आप आपकी ग्रुप में ज्यादा एक्टिव नहीं हो या एग्जैक्टली लिंक वहां तक पहुंचानी है, तो वो एडमिन आपको हेल्प कर देंगे। और उस ग्रुप को हर बार एडमिन पैनल पे ही रखना है। ये रिक्वेस्ट हमारी क्यों है? क्योंकि लोग वहां आपको सवाल जवाब करेंगे या टीम को भी करेंगे तो टाइम नहीं है। तो इस बात को एज अ रूल, प्लीज एज अ रूल मानिए कि जो भी लोग आएंगे वो ऐड होंगे, बट आप ग्रुप को ओपन मत रखना, वो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। पर्पज क्या है कि हम सही समय सही मैसेज और लर्निंग दे पाए। तो आपको ऐसे ग्रुप को सिर्फ एडमिन पे ही रखना है। तो कितने लोग रेडी है इस मिशन के लिए कि यस मैम कर लेंगे? तो आपको अपना मिशन स्टार्ट कर देना है। अब उसमें जो आपको हेल्प चाहिए कि सत्संग का पर्पस क्या है, लोगों ने क्यों जुड़ना चाहिए, उसके लिए भी एफर्ट्स नहीं लेने। मैं ऑलरेडी मेरी शूटिंग की डेट दे चुकी हूँ। कल परसों तक मेरी शूटिंग हो जाएगी और आपको वो वीडियो आ जाएंगे। तो आपको बस वो वीडियो ही लोगों तक पहुंचाना है और लोग ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। समझ पाए आप? तो जब उनको भी वो वैल्यू पता चलेगी, मोटो पता चलेगा, तो इजीली कनेक्ट होंगे। बट शुरुआत इस बात का भी ध्यान रखो, आपको बोलना कनेक्ट रखना है। आपका काम मैं आसान जरूर बना रही हूँ बट जीरो नहीं करना है। जहां आपका बहुत टाइम जाएगा, मैंने उसको कुछ मिनट में एडजस्ट किया कि आपने लोगों को बोला आप वीडियो जरूर देख लेना और आपको अच्छा लगे तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। जब लोग बताएंगे तो आप जरूर एक ग्रैटिट्यूड के साथ उनकी हेल्प करिए कि इसके पीछे का मोटो क्या है। तो मैं समझा पाई? डन? तो सबको थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा तो थोड़ा ऐसे बोल दो यस मैम, क्योंकि मैंने सिर्फ टीम से 1 आवर मांगा था। 7:30 मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। तो आपके कुछ और शेयरिंग होंगे तो बताना, बट हाँ मैं मेरी प्लानिंग जरूर बता दूं कि मैं थोड़ा सा इन सब चीजों में एक एग्जैक्टली टाइम भी फिक्स करना चाहती हूँ डेली, जहाँ पे मेरा एप्लीकेशन जो बनेगा अपना, उस एप्लीकेशन में वो टाइम का अलार्म बजेगा और उस समय आपको बस 5 मिनट का कॉमन मेडिटेशन करना है। फिर आप किचन में हो, ऑफिस में हो, कहाँ पर भी हो, क्यों, एक एग्जैक्ट टाइम और सबका एक फ्रीक्वेंसी से जुड़ना हमारी फैमिली की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी।
तो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 11:11 टाइम फिक्स हो गया मॉर्निंग का, और नाइट का मे बी 9:09 हो गया। तो उस एप्लीकेशन में ना एक बहुत प्यारा ट्यून बजेगा, म्यूजिक बजेगा, तो वो पहले एज अ रिमाइंडर बजेगा 2 मिनट पहले। फिर आपका जो भी कुछ है 2 मिनट में आप खड़े हो बैठे हो जो भी कुछ है रेडी हो जाओ, और वहां पर बाय डिफॉल्ट एक म्यूजिक बजेगी 5 मिनट की। आपको बस उस म्यूजिक के साथ उस एनर्जी को जोड़ना है। ये मैं क्यों करना चाहती हूँ पता है? क्योंकि आजकल सबके साथ बहुत टाइम नहीं है, हर कोई आधा घंटा मेडिटेशन के लिए नहीं निकाल पा रहे। बट ये पैटर्न तो बना दो ना कि दिन के 5 और 5 मिनट हम कंपल्सरी हमारे एक एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। तो उसके लिए भी जरूर सब टीम बताएगी डिटेल। ये तो बस मैं एज अ क्यूरियोसिटी आपको बता रही हूँ कि मैं शांत नहीं बैठी हूँ। मैं इन सब चीजों में बहुत बेस्ट टू बेस्ट चीजें ऐसे कनेक्ट करना चाहती हूँ जो पैटर्न एज अ सोसाइटी तक जाए, और वो मेरे अलावा हर कोई रन कर पाए। तो उसमें डिपेंडेंसी नहीं रख रही हूँ, वो ओपन रख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हमने इस सत्संग को क्या नाम देना चाहिए, ये मैं आपको ओपन टास्क दे रही हूँ। आप सोचो दिन भर और बताइए कि क्या हो सकता है। पर जरूर सोचना, ऐसा मत सोचना कि बाकी तो थे, मैंने अकेले ने नहीं सोचा तो क्या होगा, और पता चले फिर कोई सोचेगा ही नहीं। तो हम एनर्जी प्रैक्टिशनर हैं, हमने इस बात को लेके एनर्जी ज्यादा लगानी चाहिए कि मैंने सोचा हुआ नाम सत्संग को मिलेगा, ये मुझे विश्वास है, तो उतने एनर्जी के साथ सोचिए। और मैं आप सबको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सत्संग में और क्या कर सकते हैं, ये चीज मुझे आपसे एक तो राइटिंग फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में चाहिए। मैं उसको और ज्यादा आपके आइडियाज से फिल्टर करना चाहती हूँ। जो शायद मैं खुद नहीं सोच पा रही हूँ वो आप सोच पा रहे हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इस फैमिली के लिए बहुत ज्यादा वो एक्सपर्टी होगी। दूसरा, शेयरिंग, जितने लोग सत्संग में अभी तुरंत कुछ शेयरिंग करने के लिए तैयार है, तो आपका आपका नाम, आपका नंबर और आपकी एक्सपर्टी जो टॉपिक की है वो टीम तक पहुंचानी है। टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और टीम आपको आपका सत्संग का डेट बता देगी कि कौन से डेट में कितने बजे आपको इन शेयरिंग का पार्ट बनना है। तो समझ पाए? और सेकेंडली, ये बहुत दिल से मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिएटर बनिए उन लोगों को जोड़ने के लिए, जैसे कोई स्कूल के प्रिंसिपल है, या कोई कोई एक्सपर्टी रखते हैं, या कोई अच्छा गाते हैं, और जो आपको पता है हमें बेस्ट टू बेस्ट वर्जन इस फैमिली तक कनेक्ट करना है। फिर वहां एज मैटर भी नहीं करता है। शायद कोई 12-13 साल का लड़का है बट उसके गाने में मिठास है, तो हम उनके आवाज में ना भजन सुनेंगे, उनके आवाज में कुछ गाने सुनेंगे, ये भी हमारे लिए एनर्जी प्रैक्टिस है। समझ पाए? हमें वो हर एक को वो प्लेटफॉर्म देना है। बिकॉज ये सत्संग फैमिली बेसिकली जो मेरी एक्सपर्टी है, हर एक पर्सन किसी ना किसी एक्सपर्टी के लिए बना है, बट प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। तो एक हिडन मैसेज ये भी है कि जब आपको पता चले कि मैम मेरे घर में ना जो काम वाली है ना, उसकी लड़की बहुत इंटेलिजेंट है बट उसके पास ना सीखने के लिए स्कोप नहीं है, देखो यू आर दैट मीडिएटर, इन्फॉर्मेशन तो भेजो, आगे का काम मैं कर लूंगी। किसी ने ये कहा कि मैम सर्वाइवल नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बहुत डिफिकल्टी है, कैसे करना है? क्योंकि इस फैमिली में बहुत सारे लॉयर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सिर्फ सरेंडर है कुछ अच्छा करने के। तो मुझे भी कुछ नहीं करना, मुझे उन लोगों के साथ जोड़ना। तो आई एम जस्ट मीडिएटर एंड आई नीड योर ब्लेसिंग कि जो बुक मैं लिख रही हूँ उस बुक के लिए आप मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी दो, क्योंकि उस बुक का टॉपिक ही है पावर ऑफ मीडिएटर। और मैं चाहूंगी कि उस बुक में मैं आपके जैसे भी मीडिएटर की बहुत सारी स्टोरी शेयर करूं कि हमें कहाँ कहाँ मीडिएटर बनने का मौका मिला है और उसका क्या क्या बेनिफिट हुआ है। क्योंकि जब तक ये स्प्रेड नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि जो वो करवाना चाहता है ना, वो हम वहां तक पहुंचे, ऐसा नहीं कह सकते। तो वर्ड्स रियली नहीं है मेरे पास कि मैं कितना थैंकफुल हूँ। आज की मीटिंग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। जो लोग रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, हाँ ये रिकॉर्डिंग में जरूर भेजूंगी, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ कि जो लोग शायद आज नहीं आ पाए वो इस चीज को मिस करे या नहीं समझे। पर रिकॉर्डिंग के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 लाइनर तो भेजे टीम को कि हमने रिकॉर्डिंग देख लिया एंड व्हाट दे फील। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत मिल जाता है पर वो ग्रेटिट्यूड ही नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि एक्सप्रेस होना सीखिए, कनेक्ट हुई है। एंड यही आज का मेरा लर्निंग भी था, शेयरिंग था।
अब कितने लोगों को लगता है कि मैंने सिर्फ आज बात की पर मेडिटेशन जितनी ही एनर्जी फील हुई शो में विद दिस। तो जो मिथ है ना हमारे बहुत बार कि मैम आंख बंद करके मेडिटेशन होता है, मैं आपको उससे भी बाहर लाना चाहती। हो सकता है कभी कभी मौका ना दे आपको सिचुएशन आंख बंद करने का, खुले आंखों से मेडिटेशन करो, किसी की हेल्प करके मेडिटेशन करो। मेरे लिए तो सबसे एनर्जी पॉइंट पायल बन गई। जब मैं उसके वीडियोस को देखती हूँ, मुझे लगता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ना वो मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तो और मन तो नहीं कर रहा, बट लास्ट वाला छोटा सा शेयरिंग जहाँ पे मुझे आपके ब्लेसिंग की और आपके हैप्पीनेस की भी जरूरत है। मैं जब ये श्रीपाद वल्लभ का चरित्र मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड करने वाली हूँ, एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में मैं इसको प्रेजेंट करूंगी, मराठी और हिंदी में। मुझे आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप खुद हर एक वीडियो को पहले खुद जानें, और वो वीडियो को जानने के बाद ना उसके बारे में बात करना शुरू करें। क्योंकि आप लोग वो नहीं करोगे तो शायद फिर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी जो मुझे लगता है कि मैं पहुंच सकती हूँ। पर उसमें आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को सरेंडर हूँ। जो रिलेशन हमें रेकी के वजह से या टैरो के वजह से, या बहुत सारे आज मेरे बिजनेस काउंसलिंग वाले भी क्लाइंट्स यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं आपको दिल से थैंक्स कहती हूँ, बिकॉज आप इस फैमिली के बहुत बड़े पिलर हो, जहाँ पे मैं आप पे बिल्कुल हक जता सकती हूँ या कह सकती हूँ। और आपके ही थ्रू मैं शायद ऐसे लोगों तक भी पहुंच पाऊंगी जिनको इन सब चीजों की जरूरत है। तो मेरे इस जर्नी के लिए प्लीज दिल से आप जो भी जब भी प्रेयर करते हो ना, इस चीज को जरूर ऐड ऑन कर दो, बिकॉज आपकी एनर्जी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, ma'am. आप जब दिल से Okay. मांगोगे तो वो चीज मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, मेरे सराउंडिंग को बैलेंस रखेगी, बिकॉज मैं भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही पार्ट हूँ। मुझे भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट उसमें भी ये टाइम मुझे निकालना ही है और मैं करूंगी, और वो होगा। बस मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, इसलिए आई नीड योर ब्लेसिंग कि हर बार इस बात को बस एक थॉट से भेजा करो कि मैम जिस जर्नी का पार्ट है, बस आप भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिन्हें मानते हो उनको दिल से प्रे किया करो कि वो एनर्जी एज अ मीडिएटर इस फैमिली तक पहुंचाए, इस जर्नी के लिए पहुंचाए। एंड वो मुझे बस वो आशीर्वाद दे दे कि वो सरस्वती माता मेरे से ये सब काम अच्छे से करवाए। तो रियली थैंक यू सो मच। Yes. एंड मैं आप में से 2-3 लोगों से सुनना चाहूंगी कि आज का लर्निंग क्या रहा, हाउ यू फील, और फिर हम 5 या 10 मिनट में मीटिंग को एंड करेंगे। तो हु इज रेडी? यस प्लीज मोहन दादा। एक एक्सपीरियंस शेयर करना था मैडम। हाँ। जब से रेकी का प्रैक्टिस शुरू किया, हाउ एनर्जी बिहेव्स एंड हाउ इट वर्क्स। मेरे घर में एक पौधा था गुलाब का, जो एक्चुअली पूरा ड्राई हो चुका था 1.5 महीने पहले। मैंने वैसे ही रखा था और पानी डाल रहा था उसमें, लेकिन मेरी मेरी मर्जी थी उसमें कि बहुत अच्छा गुलाब था, प्योर रेड, एंड इट वाज गिविंग वेरी एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो परसों सब कुछ करने के बाद उसको एक नया रूट आ गया और उसमें से एक नया पौधा निकल गया। इट वाज अ मिरेकल, इट वाज अ मिरेकल एक्चुअली, सुपर। टोटली मिरेकल। एट प्रेजेंट आल्सो आई कैन शो यू दैट वन। जो जले हुए हैं पत्ते वो वैसे ही रह गए, लेकिन उसके बीच में से नया पौधा निकल चुका है। सो हैप्पी। इट्स ट्रू। कैन आई शो यू एट प्रेजेंट नाउ? यस प्लीज दिखाइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो जस्ट जब तक पौधा आ रहा है तब तक श्वेता मैं आपको सुनूंगी, बट एक छोटी सी शेयरिंग कर दूं जो टीम मेंबर ने मुझे प्राइवेट मैसेज से बताई है। तो हमें आपका एक एक्शन वाला सपोर्ट ये चाहिए, जो मुझे लगता है कि 100% चाहिए मुझे, 99% भी नहीं चाहिए। जितने लोग अभी मुझे प्रेजेंटली सुन रहे हैं या जो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, आपको ना आपकी एक एक्सपर्टी, आपका प्रेजेंस हमारे लिए वैल्यूएबल बनाना है। तो आप जब भी आपके बहुत अच्छे अटायर में, अच्छे ड्रेसिंग में रहोगे, आप मराठी जानते हो तो मराठी में, आप हिंदी जानते हो तो हिंदी में, आप अपने वर्ड्स में, जैसे इस सत्संग को जो आपने समझा ना, आप छोटा सा एक वीडियो बनाइए एंड लास्ट में एक सेंटेंस हमें आपसे चाहिए कि आप इस सत्संग का पार्ट हो, या यू फील प्राउड कि आप एक ऐसे सत्संग के फैमिली से जुड़े हो। तो होगा क्या ना, हम लोगों तक कनेक्ट होने के लिए हमें आसानी जाएगी जब आपका ही फेस इसके साथ एक रिप्रेजेंट करेगा उस एनर्जी को, बिकॉज आप वो लोग हैं जो इस फैमिली को जानते हैं।
मैं ये चीज अननोन पर्सन को नहीं कह सकती बिकॉज उनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं देना चाहती, ना मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। मैं आपकी इनर वॉइस को ना उस वीडियो में फील करना चाहती हूँ, जहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन स्किल नहीं देखनी, मुझे सराउंडिंग नहीं देखना, मुझे वो एनर्जी फील करनी है। तो क्या आप मेरे इस वर्ड्स को समझ पा रहे हो? व्हाट आई एम ट्राइंग टू मैं आपको क्या पूछना चाह रही हूँ और आपसे क्या चाह रही हूँ। वो फिर वीडियो 30 सेकंड का है, 1 मिनट का है या 2 मिनट का है, मैटर नहीं करता है। बट आपको एक ग्रैटिट्यूड से वो वीडियो हम तक पहुंचाना है कि टीम उन सब चीजों में आपके माध्यम से लोगों तक वो फीलिंग पहुंचा सके कि सत्संग क्यों जरूरी है। तो सब लोग रेडी है? जो भी मेरे से समझा, आपको जो लगता है कि ये मैसेज देने के लिए मुझे मीडिएटर बनना है, या कोई हाउस वाइफ है वो ये बोलना चाहती है कि आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो या घर में आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सत्संग में आप आके आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगा। शायद आपका ये एक वर्ड भी बहुत ज्यादा लोगों के लिए ना एनर्जी बनने वाला है। तो समझ पाए? तो मैं वो अलग अलग आपके फेस, अलग अलग आपकी एनर्जी, अलग अलग आपका प्रेजेंट करने वाला फॉर्म एक बहुत ही एक्सपर्टी के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो ये सब वीडियोस ग्रुप में नहीं भेजेंगे आप लोग, ये सिर्फ टीम को भेजेंगे। तो ग्रुप भी डिस्टर्ब नहीं होगा और हमारे लिए काम करना भी आसान होगा। और सेकेंड, जो टेक्निकली टीम का कहना है कि रादर देन व्हाट्सएप आप ये वीडियो टेलीग्राम में भेजोगे तो उसकी क्लियरिटी भी सही रहती है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा भी बन जाए तो वो सही से आ सकता है। तो टेक्निकली आप थोड़ा अपने घर वालों से हेल्प ले लीजिए कि टेलीग्राम वो आपको हेल्प करे डाउनलोड करने के लिए। और आप जो नीलेश सर का नंबर है, आई एम रियली सॉरी, नीलेश सर का नंबर नहीं है टेलीग्राम पे, ऑफिस का नंबर है। वो नंबर आपको टीम बता देगी, हर एक ग्रुप में ही बता देगी, उस पे आपने भेजना है। ओके, डन। तो प्लीज श्वेता, मैं आपको सुनूं उसके पहले मोहन दादा आपने लाया होगा तो आप हमें दिखा दो। तो ये देखिए, पहले पूरा पौधा जल गया था, अरे उसको 1.5 महीना हो गया, उसके अंदर से बीच में से नया पौधा निकल आया है। तो हैप्पी। लिख देने के बाद थैंक यू थैंक यू, वेरी मच everybody. Thank you very much to everybody. थैंक यू सो मच मोहन दादा, रियली थैंक यू। यस श्वेता। गुड मॉर्निंग योगिनी ताई. हॅलो. यस श्वेता, आवाज येतोय तुमचा. हा, मी तुम्ही गोव्याला असताना तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा प्रयत्न केला होता, मेसेज तुम्ही वाचले. मला मागे पण सत्संगमध्ये माझा हा अनुभव शेअर करायचा होता, पण कालचा अनुभव माझ्यासाठी खूपच त्याच्यापेक्षा पण खूप चांगला होता. मी तुम्हाला फोटो पण पाठवलेत पर्सनल याच्यावरती. काल 2-3 दिवस झाले आमच्या इकडच्या ग्रुपवरती वसईच्या मेसेज फिरत होता की स्वामी समर्थांच्या पादुका आपल्या दत्त मंदिरात येणार आहेत. वेळ वगैरे दिला होता, पण त्या वेळेमध्ये त्या येतील की नाही हे कोणालाच माहिती नव्हतं. आणि इथे प्रचंड पाऊस पडतोय, आता देखील बाहेर पाऊस सुरू आहे. आणि काल अचानक आम्ही बिल्डिंग मधनं महिने आम्ही एकमेकांना तोंड बघत नाही, घरातल्या कामांमुळे, स्वतःच्या पर्सनल लाईफमुळे. आणि काल मी बाहेर निघाले आणि माझ्यावरती जी नेबर राहते ती म्हणायला लागली 4th फ्लोअरची, श्वेता मंदिरात स्वामींच्या पादुका आहेत, जा पटकन जाऊन ये, अर्ध्या तासात परत निघणार आहेत. आणि आम्ही गेलो, दर्शन घेतलं आणि पटकन माझी छोटी मुलगी म्हणजे, आई आपण कालच बोलत होतो ना अक्कलकोटला जाऊया माझ्या बर्थडेला. गेल्या वर्षी आम्ही अक्कलकोटला गेलो होतो, तर माझी मोठी मुलगी नव्हती, तर ती म्हणायला लागली आई आता ह्या वर्षी आपण दीदीला घेऊन जाऊया बर्थडेच्या दिवशी. आणि तिला जाम तिकडे जायचं क्रेज आहे. ती एवढी आई आई चल 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 पटकन, म्हणजे ती सांगत होती नेबर आणि ती म्हणते आई चल 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 पटकन जाऊया. तुला ती कनेक्टिव्हिटी एवढी होती की आदल्या दिवशी आम्ही बोलत बसलेलो की आपण ह्या वेळेला शेगावला जाऊया का, कारण मला माया आईंकडे जायचं आहे. तर हे म्हणायला लागले, हे म्हणतात की आपण शेगावला जाऊया, ती म्हणते नाही आपण अक्कलकोटला जाऊया. असं ते घरामध्ये एक हे चालू होतं, गणित आणि डिस्कशन चालू होतं. आणि काल अचानक तो असा प्रसंग आला ना, एवढं म्हणजे कुठे ती कनेक्टिव्हिटी होती की बाबा हिला घेऊन जायचंय, कविशाला तिकडे घेऊन जायचंय. आणि ते जसं काय स्वतःच इकडे आले आणि आम्हाला एकदम दर्शन देऊन गेल्यासारखं एकदम भाव आला, एकदम भाव, एकदम. मी पण सांगते, मी पण सध्या खूप हॅपी आहे
कारण मी जसं म्हणलं, की एक खूप स्पेशल कनेक्शन फील होतंय. तर मी पण अक्कलकोटला जातीये आणि मला घेऊन जाणारे मीडिएटर असे अचानकच कनेक्ट झालेत आणि म्हणजे आय फील सो ब्लेस्ड की विदाऊट प्लॅनिंग तिथपर्यंत पोहोचवलं जाणार आहे मला. तर आय एम फीलिंग हॅपी. गेल्या वर्षीचा अनुभव तर एवढा सुंदर होता ना, म्हणजे आता सुद्धा मला तो आठवला आणि काही झालं ना माझ्या अंगावर काटा होतो. छोटीच्या वाढदिवसासाठीच गेलो होतो आम्ही तिथे वाढदिवसाच्या निमित्ताने. इथून निघताना माझी तब्येत थोडी डाऊनच होती. तिथे गेल्यानंतर दर्शन घेतलं आणि मी जाऊन झोपले आणि ही दोघं जण बाकी फिरायला निघाले, कारण का ती काय त्रास देईल म्हणायला लागली, मी घेऊन जातो. ह्यांनी आरती केली आणि त्यांनी मला फोन केला, की "श्वेता ये, आपल्याला आतमधून पाठीमागून जायला मिळतंय, तर आपण पटकन जेवून निघूया म्हणून. गाणगापूरला निघूया." म्हटलं, "माझ्याने होत नाहीये, तुम्ही जेवून घ्या, मी नंतर येते." आणि मी नंतर जेव्हा तिथे जेवायला गेले मठामध्ये, तर तिथे पूर्णपणे बंद झालेलं होतं. कारण का मी जाईपर्यंत 3-3:30 काहीतरी झालेले, बंद झालेलं होतं. मग म्हणायला लागले, "आता काय करणार?" मग बाहेरून समोसा घेतला. ते समोसा खायची माझी इच्छा नव्हती. आम्ही तसेच समाधी मठामध्ये गेलो. समाधी मठामध्ये दर्शन घेतलं, तर आम्हाला तिकडच्या लोकांनी सांगितलं, की पाठीमागे जाऊन प्रसाद घ्या. तर मी म्हटलं, "चल आपण एक प्रदक्षिणा घालू आणि येऊ." आणि मी अशी पाठीमागे गेले पाठच्या साईडला, तर तिथे एक व्यक्ती झोपलेली होती. सेम पोझिशन हां. म्हणजे जसे स्वामींची जी पोझिशन असते त्या पोझिशनमध्ये तिथे ते झोपलेले होते आणि मी प्रदक्षिणा घालायला पाहिजे म्हणून अशी परत पुढच्या साईडला येत होती. तर तिथून ते बोलले, "अगोदर जाऊन प्रसाद घेऊन या." आणि तो जो आवाज होता ना, तो एवढा खणखणीत होता, म्हणजे मी आजही तो विसरू शकत नाही. मी पाठच्या साईडला गेले. मी आपलं म्हणजे डोक्यातच नाही ना, म्हणजे एवढं आपण कधी हेच नाहीये. पाठीमागच्या साईडला गेले आणि मी ताट घेतलं. सेल्फ सर्व्हिस होती आणि जेवण वाढून घेणार तितक्यात पाठीमागून 2 मुली आल्या आणि बोलल्या, "आज काय स्वामी इथून जेवल्याशिवाय जायला देणार नाहीत. जेवूनच पाठवतील." तेव्हा मला स्ट्राईक झालं, की अरे, मी तशीच ते ताट वाढलंही नव्हतं. तसंच घेऊन पाठच्या साईडला गेली, तर तिथे कोणीही नव्हतं. मी कितीतरी वेळ तशीच स्तब्ध उभी राहिली. आणि मला म्हणजे तो क्षण मी विसरूच शकत नाही. आणि तो विसरायचाच नाहीये, कारण तो तुमची ताकद आहे. ते तुमच्यासाठी मिळालेला आशीर्वाद आहे. तर जेव्हाही आयुष्यात असं काही वाटेल, की माझ्यासोबत काय स्पेशल झालंय, तर फक्त एवढा प्रसंग आठवायचा म्हणजे ती ताकद पुन्हा मिळणार. मी तर ते विसरूच शकत नाही. थैंक यू सो मच श्वेता। हाँ, जो लोग हिंदी समझते हैं, आई एम सॉरी, कभी-कभी कोई शेयरिंग ओन लैंग्वेज में ही होता है, तो श्वेता के एंटायर शेयरिंग का सेंटर ऑफ आइडिया ये था कि एनर्जी हमें किसी भी फॉर्म में दर्शन करा सकती है और जो करवाना है वो करवाती है। बाद में हम उसको रिवर्स जब सोचे तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये उसका कनेक्शन ये हो सकता है। तो मेरा फेवरेट फॉर्मूला है जो मैं सबको ही कहती हूँ और बहुत ही फेवरेट है कि कभी कुछ समझ में भी ना आए ना, गो विद द फ्लो। अपने आप से एक ही सेंटेंस गो विथ द फ्लो. प्रवाहाच्या दिशाने फक्त जा. तुमचं एखादं काही चुकणार जरी असेल ना, त्या प्रवाहात कोणी येऊन तुमचा तो रस्ता नीट करेल, कसा करेल ते त्याच्यावर सोडा. बस वो फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए. फ्लो में बने रहो. फिर वो फ्लो में बहुत बार हर्डल्स भी आएगी, बहुत बार लगेगा कि पता नहीं यहाँ से पार कर पाएंगे या नहीं, या रुक जाएंगे, जो भी कुछ है, अपने आप से एक ही कहना है, गो विथ द फ्लो. कहते रहोगे, विश्वास बढ़ाओगे ना, वो कौन कैसे क्या मीडिएटर वाला काम करके जाएगा हमें नहीं पता, और हम ही मीडिएटर बनेंगे उन लोगों के लिए, फिर उनको भी ये फॉर्मूला उनके लाइफ में काम में आएगा, गो विद द फ्लो। मैं बहुत बार अटक जाती हूँ, मैं बहुत बार स्टक भी हो जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इमोशंस है, मैं बस यही फॉर्मूला यूज करती हूँ, गो विद द फ्लो। तो आप लोगों को गलतफहमी होगी कि मुझे भगवान ने बहुत बैलेंस लाइफ दी होगी, तो आप गलत हो। मुझे भगवान ने बहुत चैलेंजेस दिए एंड बिकॉज ऑफ दैट चैलेंजेस मैं मेरे लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के और काम कर पाती हूँ। तो मैं तो ग्रैटिट्यूड उस चीज को बहुत देती हूँ जब मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज उस चैलेंज के बाद ही मेरा वर्जन बनता है और बना है अभी तक। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है ये दीपाली रोते रोते क्या कर रही है पता नहीं। दीपाली कुछ कहना चाह रहे हो आप? आपने हाँ मॅडम, किया था। हाँ, नमस्कार. नमस्ते। मी मी आता बऱ्याच दिवसांनी तुमच्याकडे बोलते. आणि माझ्याकडे म्हणजे बऱ्याच गोष्टी आहेत आणि त्या काय कुठून सुरू करू हा मला प्रश्न होता, म्हणून मी आतापर्यंत गप्प राहिलेले. तर आज तुम्ही म्हणजे माणगावला गेलात म्हणून तुम्हाला मेसेज टाकला.
सावंतवाडीला गेलात तेव्हा म्हटलं तर माझं ते माहेर आहे आणि तिथेच माझं घर आहे. म्हणजे जाता येता आमचं तिथूनच आम्ही जातो, तिथूनच येतो असं आहे. आणि मला एकदम भरून आलं ते एकदम, म्हणजे मी खरोखर माणगावला गेले, म्हणजे अंगावर सहारे आले मी खरोखर माणगावला गेले. आणि मी फोटो टाकला त्याच्यात पण आहेत बघा स्वामींचा फोटो, प्रसादाच्या वेळी असं टाकलेला आहे त्याच्यात. तर मला ते एकदम भरून आलं. आणि जेव्हा जेव्हा म्हणजे मी असं एक एनर्जी म्हणून किंवा कुठे एका देवाला असं मानत नाही, कारण मला जेव्हा जेव्हा संकट येतात तेव्हा त्या वेगवेगळे स्वामींचं म्हणजे टेंबे स्वामी म्हणा किंवा आम्ही आता कलावती यांचं करतो, मग कलावती आई म्हणा किंवा गजानन महाराज कोणतेही हे ज्या म्हणजे म्हणजे मला जायचं म्हणजे मी गांधरपूरला असं जाऊन आले. म्हणजे मला वाटलं की मला एकाने सांगितलं की तुम्हाला तुळजाभवानी बोलवती आहे, तुम्ही तिथे जायला पाहिजे म्हणून. तर मला एक विचार आला. मी माझ्या बहिणीकडे होते पुण्याला आणि मला विचार आला की मी जर रत्नागिरीत गेले आणि माझ्या मिस्टरांना सांगितलं जाऊया तर ते आडवेडा घेणार आणि मला नेणार नाही. तर मी गेले तर मी इथूनच जाऊ शकते. तर मी आईला म्हटलं की आपण इथून जाऊया. आम्ही सगळी लेडीज होतो, म्हणजे माझी आई, मी आणि बहीण अशी, आणि त्यांची बहिणीची 2 मुलं आणि माझी 2 मुलं अशी मिळून आम्ही एक प्रायव्हेट गाडी केली आणि आम्ही निघालो आणि प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळा अनुभव आलेला. आम्हाला काही समजलं नाही. आणि मी काय आलं, मी पंढरपूरला गेलो तेव्हा 2-3 ठिकाणी मला असा अनुभव आला कोणतरी माझ्याबरोबर आहे. तर मला असं मनात एक होतं की मी एकटी आहे आणि मी ह्यांना सगळ्यांना घेऊन आले. मग मला कसं म्हणजे आतल्या आत म्हणजे भीती होती जरा थोडीशी की मी घरी पोचेन की नाही. आणि माझी आता 7-8 ऑपरेशन झालेली आहेत. मग त्या ऑपरेशन मध्ये मी एवढा प्रवास करू शकेन की नाही अशी मला थोडीशी मनात थोडंसं हे होतं, भीती अशी होती. मग आम्ही जाऊन आलो. मी आणि पंढरपूरला गेल्यावर मी ह्यांना म्हटलं, आईला म्हटलं, कोणतरी एक मला विचारलं की तुम्ही आलात, तुम्हाला दर्शन कसं मिळणार, 4 तास तुम्हाला लाईनला थांबायला पाहिजे. तर मी सांगितलं मी माझ्या विठ्ठलाला भेटायला आले आणि त्याला मी घेऊन जाणार आहे. तर मग मला म्हटलं आज मला लाईन मध्ये कशाला थांबायला पाहिजे. तर त्यांनी म्हटले काय बोलले नाही, ते गप्प राहिले. आणि जरा आम्ही पुढे गेलो आणि ते म्हटले इथे कशाला लाईनने कशाला जाताय, तुम्ही इथून शॉर्टकटने जा, इथून तुम्हाला मुखदर्शन होईल. तुम्ही म्हटलं मुखदर्शन तर मुखदर्शन करा, आम्ही इतक्या लांबून आलोय आणि आम्हाला दर्शन तर झालं तर बरे. आणि सगळ्यांच्या बॅगा चेक केल्या पण माझी एकट्याचीच बॅग चेक केली नाही, असंच सोडलं आतमध्ये. आम्ही दर्शन घेतलं आणि पुढे गेलो आणि म्हणजे मुखदर्शन झालं. आणि हिला रखमाईचं इथे गेलो आणि रखमाईचं पूर्ण दर्शन झालं. तर मी आईला म्हटलं जर रखमाई आपल्याला पूर्ण दर्शन देऊ शकते तर विठ्ठल का नाही देऊ शकत, चल आपण मागे जाऊया. म्हणून आम्ही मागे आलो आणि मी सांगितलं मी तुझ्यावर खरोखर प्रेम करते, आय लव्ह यू विठोबा. माझं जर खरोखर तुझ्यावर प्रेम असेल तर मला पूर्ण दर्शन व्हायला पाहिजे. मी फक्त 108 वेळा तुझं नामस्मरण करणार विठ्ठल विठ्ठल म्हणून. आणि मी 108 वेळा डोळे मिटले आणि 108 वेळा मी विठ्ठल विठ्ठल म्हटलं आणि डोळे उघडले तर तिथल्या पोलिसांनी त्यांना सगळ्यांना बाजूला केलेलं होतं आणि 5 मिनिटं पूर्ण विठोबाचं दर्शन झालं मला. वाव. असं म्हणजे एकदम इतकं हे होतं की. आणि नंतर मी आलो आम्ही पुण्यात आणि मी थोडा वेळ थांबले, 2 दिवस थांबलो. आणि तिथे मला नंतर मग काय आलं की माझ्या घरी इथे रत्नागिरीत आमचे 2 दरवाजे आहेत, दोन्ही दरवाज्यावर मला विठ्ठल दिसायला लागला. तर आईला म्हटलं की मला इथं थांबून उपयोग नाही, माझा विठ्ठल माझी वाट बघतोय, मला जावं लागेल. आणि मी इथे रत्नागिरीत आले. रत्नागिरीत आल्यावर काय झालं की रात्री मी झोपले, तर रात्री झोपल्यावर मला सगळं ते चित्र दिसायला लागलं. म्हणजे आम्ही तुळजापूरला गेलो तेव्हा मी फर्स्ट टाइमला तुळजापूरला गेले होते. माझी जेव्हा 2011ला डिलिव्हरी झाली तेव्हा मला स्वप्नात येऊन सांगितलं देवीने की तुझं आता सगळं संपलंय, तू माझ्या दर्शनाला तुळजापूरला ये म्हणून. मग तेव्हा आम्ही गेलो. तेव्हा मी पटकन म्हटलं की तुझ्या दर्शनाला तू बोलवलंस ना, तशी मी आले. दरवाजावर उभी होती मी आणि एकदम मिठी मारतात ना तसं एकदम घसकन मला असं झालं. आणि दुसऱ्या वेळी आता मी हे सेकंड टाइमला गेले तेव्हा पण तसंच झालं.
आणि माझे पुतण्या होता, तर त्याने काय सांगितलेलं की तुम्ही तिकडे जा, आम्ही तिकडे डायरेक्टली दर्शनाची हे करतो. आणि त्याने अचानक सांगितलं की आता तिथे कोण नाहीये, तुम्हाला डायरेक्ट जावं लागेल. तर तिथे एक कोणतरी इसम आले, त्याने म्हटले काय चला तुम्हाला मी दर्शन पटकन घडवून देतो म्हणे. आणि एकदम आम्हाला नेलंय, असं इतकं हे झालं की खरोखर देवीनेच आपल्याला कोणाला तरी पाठवलं आणि आम्ही पूर्ण दर्शन घेऊन आलो. ते तिथे झालं. त्यानंतर आम्ही अक्कलकोटला गेलो. अक्कलकोटला गेल्यानंतर आम्ही जेव्हा दर्शनाला तिथे गेलो, तर माझ्या मनात एक विचार आला की स्वामी सगळेजण पैसे देतात, तुम्ही पैसे देतात किंवा नारळ देतात, काय देतात, पण सगळे काय तुम्ही दिलेलं आहे तेच देतात ना. मी पण आता तेच देऊ शकते, पण मला ते तुम्ही दिलेलंच देणार ना, मग वेगळं काय देऊ शकते. मला म्हणजे आईने आमच्या सांगितलंय की सेवेपेक्षा सगळ्यात मोठं काही नाही. तर मी म्हटलं, मनात असं सहज स्वगत विचार येऊन गेला की जर मला सेवा एखादी मिळाली असती तर स्वामी मी केली असती, असं मी स्वगत बोलून गेले. आणि काय आलं, समाधी त्याच्यानंतर ते आसन आहे ना, त्या आसनाच्या इथे मी गेले आणि मला चंदनाचा वास वेळ झाला. मी म्हणते काय, माझ्या बरोबर 7 जण आहेत ना, त्यांना पण चंदनाचा वास येतोय. म्हणजे मला वाटतं तो चंदनाचा वास मला वाटतं 15-20 दिवस मी तोच अनुभवत होते. नंतर 15-20 दिवसानंतर मी ह्या लोकांना विचारलं की तुम्हाला तिथे चंदनाचा वास आलेला का? ती म्हणतात नाही आलेला. म्हणजे फक्त तो मला येत होता. मला तितकं म्हणजे माझी पोच नव्हती की आता इथे खरोखर स्वामी आहेत आणि आपल्याला इथे ते जाणवतंय म्हणून. आणि मी तेथून बाहेर पडल्यावर एक इसम समोरून आले आणि सांगितलं तुम्हाला सेवा करायची आहे, ही घ्या झाडू म्हणून. आणि माझ्या हातात एकदम डायरेक्ट झाडू दिली आणि मग ती सेवा माझ्याकडून घडली. असं पंढरपूरला पण तसंच झालं. 3 ठिकाण म्हणजे ते पलीकडे ना मला एकानंतर एक अशी लाईनच आहे, ती एक 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 दर्शन करवतीये सगळ्यांना. आणि काय झालं की मी रात्री स्वप्नात मला ना झालं की तू काय म्हणतेस की तू एकटी होतीस का, तर तुझ्या बरोबर देव होता. तर मी सांगितलं, मी स्वप्नातच त्यांच्यावर बोलते की कुठे होता देव. तर त्यांनी जिथे जिथे मला आता ह्याला दिसला ना, तर तिथे सांगितलं की हा तुझ्याकडे ज्याने झाडू दिली ते स्वामी समर्थ होते. त्यानंतर पंढरपूरला 3 ठिकाणी ज्याने तुला सांगितलं की तुला आता दर्शन मिळणार नाही, तू इथून शॉर्टकट मध्ये जा, काय पुंडलिकाच्या इथे कोणतरी काहीतरी विचारलं मला, तर ते सगळे चेहरे मला दाखवले. हा विठोबा होता. असं. त्यानंतर गाणगापूरला गेलो. गाणगापूरला असं म्हणजे पावती फाडा म्हणून कोणाला सांगायला येत नाही आणि प्रसाद घ्या म्हणून. तर तिथे आम्ही बसलेलो, तर आम्हाला तिथे सांगायला आलं की हे असंच आहे. मग ते दत्तगुरू होते. सो हॅपी. आणि दाखवलं. तुमचा इनोसन्स आहे ना, तो इतका सुपर्ब आहे. तर म्हणजे तुमच्यातलं ते आतलं ती भावना आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येते. आणि थँक यू सो मच. तुम्ही घेतलेलं नाव मला आता इथंच सावंतवाडीलाच कळालं, जे तुम्ही कलावती आई म्हणलात ना. तर मी ज्या गुरुजींना भेटले, भागवत गुरुजी, आणि मी बोलत असताना ते म्हणे, बाई तुला कलावती आईचा आशीर्वाद आहे, आशीर्वाद. तर माझ्यासाठी ते खूप नवीन होतं. आणि आता परत दुसऱ्यांदा मी तुमच्याकडनं हे नाव ऐकलं, तर आय एम शुअर मी याही गोष्टीवर आता खूप व्यवस्थित माझं वाचन करेल. मी काही सांगायचंय स्वातीला? हा स्वाती. मॅडम मी सुद्धा कलावती आईंची भक्त आहे. मला माहित नाही, मला कलावती आईंच्या नावाने जेव्हा तो ब्लेसिंग मिळाला, तर माझ्यातली ती क्युरिओसिटी खूप वाढलेली. कारण गुरुजींना मी विचारत होते, फोटो पण आहे. मला दाखवा. फोटो आहे. फोटो आहे. आणि मी तुम्हाला सांगते, मी ज्या गुरुजींना भेटून आले ते कलावती आईचे शिष्य आहेत. आणि त्यांनी सांगितलेल्या मेमरीज इतक्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी होत्या. आणि गुरुजींचा तो आशीर्वाद रूपी हात माझ्या डोक्यावर. आणि सगळेजण अचंबित होते की भागवत गुरुजी एवढं कधीच कोणाला भेटत नाही. आणि मी 2 तास त्यांच्या पायाच्या जवळ बसलेले होते आणि तेही मला सोडत नव्हते, मी त्यांना सोडत नव्हते. तर तो माझ्यासाठी सावंतवाडीतला सगळ्यात ब्लेसिंग वाला कनेक्शन होता. आणि त्यांनी जेव्हा त्यांचे काही क्षण सांगितले कलावती आईंसोबतचे, आणि मग मी त्यांना म्हणत होते माझ्यासोबत असं काय होतं माहित नाही, तर ते म्हणले, बाई कलावती आई आहे तुझ्यात, तू कर, काय करणार आहेस ते करत राहा. तर मला अजून त्यांच्याबद्दल माहित नाही, पण मी नक्की जाणून घेईल. आणि थँक्यू सो मच. मला तर थांबायची इच्छा नाहीये, पण टीम मला रागवणार. तर
जस्ट अलाव मी की असंच आपण जिथं जिथं शक्य आहे कनेक्ट हो, रेकॉर्डिंग पाठवेल टीम तुम्हाला. तुम्ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळेजण अगदी चोख निभवा. मी पण तयार आहे. तुमच्या व्हॅल्युएबल प्रेझेन्ससाठी थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच.